तो क्या लगता है अभी इंस्टाग्राम पे ग्रो करना पॉसिबल है अभी 2025 में? मेरे पास काफ़ी सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जिनके 1 मिलियन है एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू इन देयर लाइफ। कई लोग ये कमेंट करते हैं कि आप कोच हैं और आपके ही मिलियन ना हो गए अभी तक। आप मोर चीज़ें ट्राई करोगे, मोर एक्सपेरिमेंट करोगे, मोर कंटेंट बनाओगे, मोर फॉर्मेट्स ट्राई करोगे, मोर एफर्ट्स डालोगे, मोर टाइम इनपुट करोगे और लेस पैसा। अपलोड करने की कोई स्ट्रेटेजी है स्टेप बाय स्टेप हम बता सके ऑडियंस को? अगर मैं क्रिएटर होता, माय अल्टीमेट टारगेट वुड बी टू क्रिएट समथिंग बिगर देन मिस्टर। दैट्स द ओनली गोल। अगर तुम क्रिएटर हो तो भाई सब कुछ बड़ा ही तगड़ा करो। सेव, लाइक, कमेंट, इनमें से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है एक रील के वायरल होने में? लोग क्या करते हैं जब वो अपना कंटेंट स्टार्ट करते हैं, दे फील कि उनको एक परफेक्ट नीश चाहिए, उनको एक परफेक्ट कंटेंट चाहिए, उनको एक परफेक्ट टीम चाहिए, उनको एक परफेक्ट आइडिया चाहिए। और लोग ना कई बार करते हैं हैशटैग की पूरी बौछार लगाते हैं, क्या वो सही है? मिस्टर बीस्ट भी आज कॉपी करता है। इट्स नॉट कंप्लीटली ऑथेंटिक। भगवद गीता में लिखा हुआ है कि सोलर सिस्टम में सूर्य के नीचे जो भी वो यूनिक नहीं है। तो आप यूनिक तो हो नहीं। अच्छा, आईफोन का कोई रोल होता है इंस्टाग्राम पे? या होता है। इंस्टाग्राम से कमाने के कितने तरीके हैं? दोस्तों प्रणाम, वेलकम टू डीप कास्ट। और आज हमारे साथ डीप बातें करेंगे जीतू आईजी कोच। आईजी यानी कि इंस्टाग्राम के ये कोच हैं, यानी कि इंस्टाग्राम के बारे में इतने इनसाइट्स, इतनी डीप बातें हम करेंगे, मतलब आपके तो दिमाग के तार खुल जाएंगे सारी बातें सुनने के बाद में। सो जीतू भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप? आई एम ऑल गुड ब्रो, थैंक यू सो मच यार ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू। और क्या ऑडियंस को हम ये विश्वास दिला सकते हैं स्टार्टिंग में कि इस पॉडकास्ट के अंत होते होते उनको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, हम इंस्टाग्राम पे ग्रो कर सकते हैं? सिर्फ कॉन्फिडेंस को नहीं पता, बट इनसाइट्स मिल जाएंगे। एंड इफ दे कैन यूज इनसाइट्स, आई डोंट नो अबाउट द कॉन्फिडेंस, बट दे कैन गेट रिजल्ट्स। ओके। और थोड़ा हम हिंदी का ज़्यादा यूज़ करेंगे। बिल्कुल भाई। वरना लोग कमेंट करेंगे अबे हिंदी बोल हिंदी बोल। आई विल ट्राई माय बेस्ट। यस। ओके। आपके इंस्टा पर है 4,83,000 फॉलोअर्स। ओके। जी। एंड कई लोग ये कमेंट करते हैं कि आप कोच हैं और आपके ही मिलियन ना हो गए अभी तक और आपकी ही ग्रोथ रुकी हुई है। तो ऐसे लोगों को आप क्या रिप्लाई करोगे और इसके बारे में आप क्या सोचते हो कि हाँ मैं कोच हूँ? तो आपके मन में आया कि यार मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो क्या सोचते हो आप इस बारे में? सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट वांट टू रिप्लाई, मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं कि इनको रिप्लाई करना है, ठीक है। बट इफ यू आर लाइक यार जीतू, इज इट फाइन, क्या ये सही बात है कि आपके 4 लाख है और क्या आप इन लोगों को कंसल्ट कर सकते हो जिनके 1 मिलियन 2 मिलियन है? द आंसर इज येस। ओके राइट। इफ अगर लेट्स से कोई इंसान आता है मेरे पास, ही गोज लाइक कि जीतू आई एम ऑल्सो एन इंस्टाग्राम कोच बट मेरे फॉलोअर्स नहीं है और क्या मैं लोगों को कंसल्ट कर सकता हूँ? द आंसर इज येस, इज बिकॉज सचिन तेंदुलकर जो कोच है, ही हैज नॉट डन सेंचुरीज, राइट। धोनी का जो कोच है, ही हैज नॉट डन ऑल द मैचेस, राइट। ही हैज नॉट वॉन ऑल द मैचेस। कपिल शर्मा का जो कोच है, उसने IPL 20 नहीं जीते, बट दैट डजंट मीन दैट दे कांट डू इट, राइट। दे हैव प्लेयर्स हु कैन डू इट। द प्रॉब्लम इज जब आप कोच होते हो तब आपको ग्राउंड में खेलना प्रॉब्लमेटिक होता है। देयर आर वेरी फ्यू कोचेस जो ग्राउंड में खेलते भी है एंड देन ग्राउंड में कोच भी करते हैं। ओके, राइट। यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट आई एम नॉट अ क्रिएटर फर्स्ट, आई एम अ कोच फर्स्ट। ओके, राइट। लेकिन क्रिएटर भी हम बन गए और ये भी बड़ी बात है कि इतने फॉलोअर्स होना भी बड़ी बात है। या हाँ, कि हम सचिन को कोच तो कर रहे हैं, लेकिन सचिन के साथ साथ हमने 5 सेंचुरी मार भी ली एज अ कोच, तो बड़ी बात होती है ना। Yep. I'm very grateful for my 400,000 followers, for all the people who loves me, who follows me, right? जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मुझे मिलती है पॉडकास्ट पे जाने की, लोगों को ट्रांसफॉर्म करने की, आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दैट। तो क्या लगता है अभी इंस्टाग्राम पे ग्रो करना पॉसिबल है अभी 2025 में? बिल्कुल है भाई। तो वैसे तो कई सारे इनसाइट्स है, कई सारे फैक्टर्स है, कई सारी चीज़ें जिसके बारे में हम बात करेंगे पॉडकास्ट में, लेकिन अभी हम बात करते हैं, अगर आपने कहा कि हाँ डेफिनेटली कोई भी क्रिएटर बन सकता है इंस्टाग्राम पर 2025 में, तो यहाँ पर अब हम स्टेप बाय स्टेप बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लोगों को गाइड करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप अगर कोई नया क्रिएटर आता है 2025 में तो कैसे वो ग्रो कर सकता है, बेसिक से तो एडवांस तक, जीरो से तो हीरो तक, कैसे? ऑल राइट, ठीक है। मैं आपको ना 4 स्टेप मेथड देता हूँ, ठीक है। 4 स्टेप। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू, लाइक द फर्स्ट थिंग, द मोमेंट यू कम टू इंस्टाग्राम एंड आपके दिमाग में आ रहा है कि मुझे कंटेंट बनाना है, कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में, लेट्स यू वांट टू डू समथिंग, या फिर आपका मन करता है कि यार कैसे भी करके मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है, राइट। एनीथिंग दैट यू वांट टू डू, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज एक्सपेरिमेंट। या एवरी क्रिएटर हैव फ्यू प्रिंसिपल्स, ठीक है। एंड इन आवर इनर सर्कल कम्युनिटी वी टीच फ्यू प्रिंसिपल्स, 11 प्रिंसिपल्स करके एक चैप्टर बनाया हुआ मैंने, जिसमें पहला प्रिंसिपल होता है विच आई कॉल इट एज एक्सपेरिमेंटेशन इज द बेसिक DNA प्रिंसिपल ऑफ अ क्रिएटर। प्रिंसिपल DNA में उनके हो, अच्छा, राइट। तो इफ यू वांट टू बिकम अ क्रिएटर, कंटेंट क्रिएशन फील्ड में आना है, the only thing that you need to owe to your own self is experimentation. जीतू, if I want to become a coach, a creator, तो मैं क्या ये कंटेंट बनाऊं या ये वाला बनाऊं? दोनों बनाऊं। You are a experimenter right now. तो ये नीश सेलेक्ट करने का तरीका है या फिर नीश सेलेक्ट करने के बाद करना है? नीश इज वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बट अल्टीमेटली एक्सपेरिमेंटेशन में मेरा मतलब क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट हो गए, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट्स हो गए, चीजें हो गई, डिफरेंट टॉपिक्स। तो आई थिंक नीश के बाद की चीज है। एग्जैक्टली। तो डिस्पाइट द फैक्ट आपका कोई भी नीश हो, आपका एक्सपेरिमेंटेशन जो रूल है, प्रिंसिपल है, वो आपके खून में होना चाहिए। ओके, दैट्स फर्स्ट थिंग। ये तो आई थिंक एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो आपको हमेशा करती रहनी चाहिए। या सेकंड इज defining your market when you start your journey. Defining your niche, define your target audience, defining who you are. Okay. अब defining who you are is very big concept, right? जो I think humans mostly till the end of their life figure out नहीं कर पाते। बहुत बड़ी चीज़ है। Exactly. It's a continuous process. But जब आप start करते हो, मैं recommend करता हूँ हमेशा मेरे clients, मेरे students के लिए, that you start with a niche.
नीश के साथ मार्केट, ओके राइट? कि लेट्स से इफ यू आर अ कोच एंड यू आर लाइक यार तुम्हें सोशल मीडिया आता है, आई वुड बी लाइक आपको सोशल मीडिया आता है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, कैन यू सिलेक्ट वन प्लेटफॉर्म कि आप यूट्यूब के बारे में पढ़ा रहे हो या फिर आप इंस्टाग्राम को लेकर पढ़ा रहे हो, एंड दे आर लाइक यस आई कैन गो टुवर्ड्स मोर टुवर्ड्स यूट्यूब, आई वुड प्रेफर यू टू बिकम अ यूट्यूब कोच, नॉट अ सोशल मीडिया कोच। द रीजन इज जब आप शुरुआत करते हो तो आपको बहुत स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑडियंस को टारगेट करना चाहिए, दैट्स व्हाट आई हैव रिसर्च्ड। एंड द रीजन फॉर दैट इज द मोमेंट यू टारगेट अ वेरी स्पेसिफिक ऑडियंस, आपके पास काफी क्वालिटी लोग आते हैं, या राइट एंड आपके पास एरियाज ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन बढ़ जाएंगे, राइट? अब लेट से आप सोशल मीडिया कंसल्टिंग सिखा रहे हो, सोशल मीडिया ग्रोथ सिखा रहे हो, यू कांट गो टुवर्ड्स ओनली यूट्यूब नाउ डायरेक्ट, क्योंकि आपके पास सब तरह की ऑडियंस है, किसी को इंस्टा ग्रो करना है, किसी को यूट्यूब ग्रो करना है, किसी को स्नैपचैट ग्रो करना है। अब आप बोल रहे हो आज मैं सिखाऊंगा हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब, उसका दिमाग ही उड़ जाएगा, बोलेगा क्या बातें कर रहा है भाई, राइट? बट लेट्स से आप सिखा रहे हो कि हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब। अब आप बोलते हो इसके साथ साथ अगर आपको ओमनी प्रेजेंट होना है तो यू ऑल्सो नीड टू बिल्ड योर प्लेटफॉर्म ऑन इंस्टाग्राम, ऑन लिंक्डइन। तो अब से धीरे धीरे करके मैं सारे प्लेटफॉर्म से जाऊंगा और आपको वो भी सिखाऊंगा। इससे दो चीज़ें होगी, एक आपके पास एक जर्नी बन जाएगी कि दिस गाय स्टार्टेड एज अ यूट्यूब कोच, देन ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस लिंक्डइन, ही ऑल्सो लर्नड इंस्टाग्राम, एंड देन आपकी हीरोज जर्नी बन जाएगी कि भाई ने छोटे से शुरुआत की थी बट अब सब कुछ सिखाता है, राइट? रणवीर का एग्जाम्पल ले लो, स्टार्टेड एज अ फिटनेस कोच, देन उसके बाद ट्रांसफॉर्म कर लिया, अब वो हेल्थ के बारे में भी कंटेंट क्रिएट करता है, वेलनेस के बारे में क्रिएट करता है, स्पिरिचुअलिटी, माइथोलॉजी, सब कुछ करता है, राइट? सो यू स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल मार्केट एंड देन यू इंक्रीज योर टैम का मतलब टोटल एड्रेसेबल मार्केट, राइट? सो एनीबडी हु इज लिसनिंग टू दिस, अगर आप ये सुन रहे हो, द ओनली मैसेज दैट आई वांट टू गिव यू राइट नाउ इज select a very particular niche. या माइक्रो नीश कह सकते हैं उसे। You can choose a micro niche. ओके। बिल्कुल, क्योंकि ये आपके रेवेन्यू गोल में आगे बहुत बड़ा फैक्टर बनती है। या क्योंकि कई लोग मिलियंस में 8 मिलियन 10 मिलियन भी कर देते हैं लेकिन रेवेन्यू जीरो होता है उनका कई बार। वो इसी वजह से होता है क्योंकि क्वालिटी ऑडियंस है नहीं, स्टार्टिंग में उन्होंने प्रॉपर प्लान नहीं बनाया और फंस गए। 100%। तो दुख अब और ज़्यादा होता है कि इतना कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है, या है ना? और ज़्यादा दुख होता है। इससे अच्छा जीरो पे रहते कुछ नहीं होता तो बढ़िया था। अब इतना कुछ है, लोग सोचते हैं इस पास में ये होगा वो होगा, लेकिन कुछ नहीं होता है। ये रियलिटी होती है क्रिएटर की कई बार। मेरे पास काफ़ी सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जिनके 1 मिलियन है एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू इन देयर लाइफ, एंड आई हैव मेट दिस पीपल, दे कम टू मी एंड दे आर लाइक जीतू भाई 1 मिलियन है बट ना कोई प्यार करता है, ना कोई मिलता है, ना कोई खरीदता है, ना कोई पैसा है, क्या करे पता नहीं। वही एग्जैक्टली। हम थर्ड स्टेप पे आने वाले हैं क्योंकि पहला हमारा एक्सपेरिमेंट, सेकंड हमारा था कि माइक्रो नीश आपको सेलेक्ट करनी चाहिए, एक क्वालिटी ऑडियंस पे फोकस करो, उसके अराउंड कंटेंट बनाओ। थर्ड सो मैं सेकंड वाले को और डिफाइन कर देता हूँ, हाउ डू यू डू दैट, ठीक है? मतलब नीश कैसे सेलेक्ट करें, हम इस पर आ रहे हैं अभी। एग्जैक्टली। सो द थिंग इज कि यार नीश एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, आई फील इन कंटेंट क्रिएशन इट्स द ओनली बैरियर जो लोगों ने दिया है टू स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन, right? Achha. People feel like, yeah, I don't know my niche, and that's I'm not creating content. Okay. It's the most common question that people ask to me as a coach. Okay. So I just want to break this barrier that अगर आपने कोई niche select किया है, आप उसका stick नहीं होने वाले हो. The reason is you as a human will evolve. और आपकी जर्नी में आप कुछ नया सीखोगे, कुछ नया पढ़ोगे, अपने आप को इवॉल्व करोगे. जब आप इवॉल्व कर रहे हो ना, तो आप जो चीज़ अब पढ़ रहे हो उसको पढ़ने में और पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा, उसको क्रिएट करने में बाद में मज़ा नहीं आएगा. तो टेक्निकली आप जो भी नीश ले रहे हो वो आप एक पॉइंट के बाद जाके चेंज करने वाले हो या इवॉल्व करने वाले हो. सो डोंट पुट योर एंटायर ब्रेन एनर्जी कि भाई अगर ये जो नीश है अगर ये ले लिया तो इसको लेकर जिंदगी भर चलूंगा. इट्स लाइक आप पहले डेट पे जा रहे हो, ये मेरी वाइफ है. नहीं पॉसिबल है ना भाई. वी नीड टू एक्सप्लोर, वी नीड टू गो ऑन फ्यू डेट्स, देखना पड़ेगा जमेगी नहीं जमेगी, नहीं तो निकालो इसको कोई और, राइट? लाइक सो व्हेन यू स्टार्ट योर जर्नी, हो सकता है कि आप मल्टीपल नीशेस के थ्रू गो थ्रू करो. आई हैव ग्रोन मोर देन लाइक 120 इंस्टाग्राम अकाउंट्स. उसके बाद मैं इंस्टाग्राम कोच बना. अच्छा, अरे वाह. मैंने 25 डिफरेंट नीशेस ट्राई किए हुए हैं, मैंने 24 करियर ट्राई किए हुए हैं, एंड आफ्टर ट्राइंग 25 नीशेस इनटू 120 इंस्टाग्राम अकाउंट्स फॉर मल्टीपल कंट्रीज, फिर जाके मैं जीतू आई जी कोच बना. अच्छा, फिर आप क्रिएटर इंडस्ट्री में उसके बाद आए हो कोच के बाद में. ओके, राइट? सो डोंट वरी अबाउट टू मच यू नो कि मुझे नीश एक ही सिलेक्ट करना है अभी के लिए. वट एवर थिंग्स दैट यू नो राइट नाउ, वट एवर थिंग्स आर यू कॉन्फिडेंट ऑफ, आई ओनली आस्क वन क्वेश्चन टू ऑल ऑफ माई ऑडियंस व्हेन दे गो लाइक जीतू आई डोंट हैव टाइम कि मैं आपका पूरा लेक्चर देख सकूं नीश वाला. कैन यू टेल मी वन क्वेश्चन? आई ओनली टेल देम दिस थिंग, व्हाट आर यू स्लाइटली कॉन्फिडेंट ऑफ? ओके. अगर मैं आपको 2000 लोगों के रूम में छोड़ दूं और मैं आपको बोलूं कि इस रूम में इंस्टाग्राम कौन सिखा सकता है, मैं अपने दोनों हाथ और अगर इफ पॉसिबल दोनों पाँव खड़े कर दूं कि भाई मैं सिखा सकता हूँ इस रूम में अभी के अभी, बिकॉज आई हैव कॉन्फिडेंस ऑन इट, राइट? बट मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है. हो सकता है आपको इतना कॉन्फिडेंस ना हो, तो मैंने कहा व्हाट आर यू स्लाइटली कॉन्फिडेंट ऑफ टू टॉक अबाउट. हो सकता है कि आप फाइनेंस में, हो सकता है कि आप ऑनलाइन अर्निंग की नीश में हो सकते. एग्जैक्टली. हो सकता है आप किसी और चीज़ में हो. एग्जैक्टली. तो हो सकता है आप 2000 लोगों के सामने ना बोल पाओ, बट अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके 2 दोस्त रात को आ रहे और आपको उनके साथ बात करनी है, तो आप क्या बात करोगे? यार मैं बातें तो बहुत कुछ कर सकता हूँ. तो फिर मैं एक और क्वेश्चन, थोड़ी सिचुएशन चेंज कर देता हूँ कि आप दिन भर काम कर रहे हो, ठीक है, आप अपनी पूरी धमाकों कर रहे हो पूरे दिन भर, मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ अभी, ठीक है, और रात के 11 बज रहे हैं और अभी आपके पास कोई इंसान आता है और बोलते हैं कि जीतू कैन वी टॉक अबाउट इंस्टाग्राम? इफ योर आंसर इज येस, इट्स योर निश. ओके.
इसको और लेवल अगर मैं आगे कर देता हूँ, अगर बंदा यहाँ पे भी कंफ्यूज है हाँ। कि नहीं यार मैं तो बहुत टॉपिक पर मैं बात करता हूँ, हाँ। कैन यू टीच द टॉपिक फॉर फ्री? आई कैन, अच्छा। आई कैन टीच इंस्टाग्राम फॉर फ्री एंड लॉट ऑफ टाइम्स। मैंने बहुत बार किया हुआ है कि मैं ऐसे कोई रूम में बैठा हुआ हूँ, मेरे को बोर हो रहा है, कोई बंदा अपनी इंस्टाग्राम कुंडली लेके आता है, मैं वो कुंडली चेक करता हूँ एंड देन वी गो ऑन, राइट? मुझे मजा आता है। सो आई फिगर्ड आउट कि यार ये तो मेरा ही नहीं है। सो जिस चीज़ में आपको लग रहा है कि यू कैन डू इट विदाउट मनी, ऑब्वियसली यू विल नीड मनी, मनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन योर लाइफ, आई हैव लर्नड इट दिस ईयर, बट अगेन पैसा आ रहा है नहीं आ रहा फर्क नहीं पड़ रहा है। पैसा इज द नॉट द अल्टीमेट सोर्स फॉर दैट नीश फॉर यू एनीमोर। इट्स लाइक पैसा आ रहा है, मजा आ रहा है भाई साहब, बट ये बोलने में मजा आ रहा है। लाइक द मोमेंट आई डिड माय वेबिनार यस्टरडे, मजा आ गया यार। अच्छा, मजा आ गया, मतलब बोलने में मजा आया मेरे को। एंड इफ यू हैव टॉपिक्स लाइक दैट, जस्ट गो ऑन। जीतू आई एम नॉट एक्सपर्ट, डजंट मैटर। जीतू आई हैव नो क्लैरिटी ऑन दैट, डजंट मैटर। जीतू आई हैव नो एक्सपीरियंस, डजंट मैटर। व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी एज एन इंस्टाग्राम कोच, आई हैड नो एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट फॉर माय ओन सेल्फ टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड। मेरे पास 120 इंस्टाग्राम अकाउंट्स जो थे वो सारे, उसमें मेरा फेस था ही नहीं कहीं पे भी। अच्छा, तो टेक्निकली मेरे पास पर्सनल ब्रांड की ये एक्सपीरियंस है नहीं, राइट? सो सिंपली चूज व्हाट आर यू स्लाइटली कॉन्फिडेंट ऑफ, नंबर 1 व्हाट यू कैन टॉक फॉर फ्री, राइट? एंड नंबर 3 आपको उस चीज़ के बारे में बात करने में मजा आता है। अब आप एक्सपर्ट हो नहीं हो, आपके पास मोनेटाइजेशन स्किल्स है नहीं है, ज़्यादा उसके बारे में सोचना नहीं है। आई हैव दिस रूल, आई नेवर फोकस ऑन हाउ, आई फोकस ऑन व्हाट। ओके, मुझे क्या चाहिए कैसे नहीं पता, राइट? तो आपको कौन सा नीश है वो आप मुझे ये नीश है, मुझे इसके बारे में बात करनी है, कैसे नहीं पता, ये क्लियर हो गया। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है अंडरस्टैंडिंग यू एंड योर ऑडियंस। ओके, खुद को समझना और ऑडियंस को समझना। एग्जैक्टली। जब आप स्टार्टिंग में होते ना तो ऑलवेज मेक श्योर दिस थिंग कि आप पैसे कम ले रहे हो, टाइम ज़्यादा दे रहे हो। ओके, एंड द सिंपल रीजन फॉर दैट इज आपको एक्सपर्टीज बिल्ड करनी है, पैसा नहीं। बिकॉज पैसा अभी बिल्ड करोगे पैसा खत्म हो जाएगा, एक्सपर्टीज बिल्ड करोगे लाइफ में पैसा बनेगा। राइट। स्टार्टिंग जर्नी में हो, माई थर्ड स्टेप वुड बी टू अंडरस्टैंड डीपली योर ऑडियंस, टॉक टू देम, कंसल्ट देम, गिव देम सर्विसेज फॉर फ्री, उनसे मिलने चले जाओ। लाइक आई हैव डन थिंग्स जहाँ पे मैं लोगों से मिल रहा हूँ और मैं मिलकर सिर्फ उनकी प्रॉब्लम सुन रहा हूँ। मैं तो बोल यार क्या प्रॉब्लम है, सॉल्व करेंगे अभी बैठ के। ओके, इसका एक और तरीका है कि आप खुद को जान लेते हो तो आप ऑडियंस को भी जान लेते हो, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं ऑडियंस हो, है ना? दैट्स ट्रू, है ना? कि ये भी कहा जाता है कि अगर आप ऑडियंस को वो देते हो जो कि वो चाहते हैं, तो ऑडियंस आपको वो देती है जो कि आप चाहते हो, है ना? या और वो चाहते हैं वैल्यू और हम चाहते हैं शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, फॉलोअर्स, ये सब तो हमें देती भी है। और जब आप खुद को जान लेते हो तो मुझे लगता है ऑडियंस को आप जान लेते हो, क्योंकि माइंड अलग अलग होते हैं लेकिन काम सेम तरीके से करते हैं जी, है ना? आप बस खुद को सेल्फिशनेस की वजह से आप देख नहीं पाते कि ऑडियंस क्या सोच रही है। वो अगर आप हटा देते हो तो फिर आप समझ जाते हो कि हाँ, मैं अपनी वीडियो में इमोशन चाहता हूँ, मतलब किसी के वीडियो से वैल्यू चाहता हूँ, नॉलेज चाहता हूँ। अच्छा, ये वीडियो देखता ना, इसमें ये चीज़ खराब लगती है इसकी, तो वो आपकी वीडियो में भी खराब लगती है लोगों को। तो जब आप अपने आप को समझ लेते हो तो फिर आप ऑडियंस को भी समझ लेते हो। बस आपको अपना जो खुद का वाला फैक्टर है कि मैं वो आपको हटाना पड़ता है, तो फिर आप ऑडियंस को जान लेते हो। ऑडियंस से ऑडियंस को जानो वो एक तरीका है, खुद से ऑडियंस को जानो वो भी एक तरीका है। दैट्स वन ऑफ द वे। बस एक प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप अपने आप का एज ऑडियंस डिफाइन कर देते हो, विच इज अ वेरी गुड पॉइंट बिकॉज यू पुट योर सेल्फ इनटू देयर शूज, राइट? ये बहुत अच्छी बात है, बट एक दिक्कत यहाँ पे क्या होगी कि आपकी लाइफ बहुत लिमिटेड है, आपकी एक्सपीरियंस बहुत लिमिटेड है एंड आपकी प्रॉब्लम्स भी बहुत लिमिटेड है। तो आप अपनी पूरी टारगेट ऑडियंस के सारे प्रॉब्लम समझ नहीं पाओगे। इट्स अ गुड थिंग टू स्टार्ट, दैट्स अ वेरी गुड लाइन टू स्टार्ट, दैट्स अ वेरी गुड पार्ट टू स्टार्ट। बट व्हेन यू वांट टू इवॉल्व एज अ क्रिएटर, यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीबडीज प्रॉब्लम, बिकॉज अल्टीमेटली आपके शोल्डर्स पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड एवरीबडी इज वॉचिंग यू ब्रो, राइट? तो यू नीड टू कम फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पे आप किसी एक इंसान की, किसी एक सिचुएशन की बात नहीं कर रहे हो, आप सबकी बात कर रहे हो। उस केस में दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ बट मेजरली योर ऑडियंस। राइट। वंस यू डू दैट, माय फोर्थ स्टेप वुड बी द मोर टुवर्ड्स द बेटर रूल। व्हाट डू आई मीन विद दैट इज यू स्टार्ट विथ मोर एंड देन यू गो टुवर्ड्स बेटर। व्हाट हैपेंस इज लोग क्या करते हैं, जब वो अपना कंटेंट स्टार्ट करते दे फील कि उनको एक परफेक्ट नीश चाहिए, उनको एक परफेक्ट कंटेंट चाहिए, उनको एक परफेक्ट टीम चाहिए, उनको एक परफेक्ट आइडिया चाहिए, उनको एक परफेक्ट स्टेज चाहिए, परफेक्ट प्रोडक्शन चाहिए, व्हिच इज नॉट पॉसिबल व्हेन यू स्टार्ट योर जर्नी, टू बी ऑनेस्ट। स्टार्टिंग में लोग प्यार भी नहीं करेंगे, शायद नहीं करेंगे, स्टार्टिंग में लोग शायद हेट करेंगे बहुत ज़्यादा। एंड एवरी क्रिएटर हु स्टार्ट दिस जर्नी, दे विल गो थ्रू अ वेरी वेरी इंटेंस हेट, राइट? जब मैंने अपना कंटेंट शुरू किया था, आई स्टिल रिमेंबर पीपल यूज्ड टू कॉल मी, पहले खुद तो वायरल हो जा, उसके बाद उसको वायरल करना। हाँ, ये तो आपको ग्रो करने के बाद भी काफ़ी सुनने को मिली। हाँ, ये तो मुझे भी सुनने मिल रही है, 4 लाख है। सो पीपल विल कॉल इट इन डिफरेंट स्टेजेस। सो एनीबडी लिसनिंग टू दिस, माय लास्ट स्टेप इज बेसिकली स्टार्ट। बस स्टार्ट करो, जो हो जहाँ पे हो स्टार्ट करो दो, बाद में फिगर आउट कर लेना। ओके, ठीक है। और अच्छा, अपलोड करने की कोई स्ट्रेटेजी है, स्टेप बाय स्टेप हम बता सके ऑडियंस को? सी, अपलोड करने की कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं है, बट देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू कैन टेक केयर ऑफ। ध्यान रखो, राइट? एक चीज़ ध्यान रख सकते हो कि जब आप वीडियो अपलोड कर रहे हो तो प्लीज मेक श्योर कि इंस्टाग्राम पे जब स्पेसिफिकली कर रहे हो, कोई लोगो ना हो आपकी वीडियो में, कोई लोगो ना हो, कोई भी लोगो, आपका भी लोगो ना हो, नहीं। ओके, बिकॉज एनी वीडियो विद अ वाटरमार्क is considered as a video कि वो कुछ और प्रमोशन कर रहा है ऑन इंस्टाग्राम। दिस इज बाय इंस्टाग्राम। मॉजरिंग ने भी कहा है, हु द CEO ऑफ इंस्टाग्राम। एंड एनीवे अगर आपका वाटरमार्क है, अगर आपका लोगो है तो आपकी रीच गिर सकती है। अच्छा,
Okay. आपका अकाउंट शैडो बैन भी हो सकता है. शैडो बैन इज नॉट अ टर्म, बट आपकी रीच रेस्ट्रिक्ट हो सकती है. अच्छा, ओके, राइट. ओके, ओके. सो डोंट पुट एनी लोगो, डोंट पुट एनी वाटरमार्क. दैट्स नंबर 1. अच्छा, इससे पहले एक चीज़ मेरे माइंड में आ रही, पूछ लेता हूँ. हाँ. वीडियो HD में है, फुल HD में है, 2K में, 4K में, क्या इससे भी इम्पैक्ट पड़ता है? या अच्छा, क्या इम्पैक्ट पड़ता है? कि यार आपकी जो ऑडियंस है वो HD मूवीज़ देखती है, 4K मूवीज़ देखती है, या दे आर ऑल्सो ओके विथ, नहीं भाई हमें रिलेटेबल चाहिए इंसान, हमें कोई ऐसा इंसान जिससे हम कनेक्ट कर सके. नहीं, लेकिन रीच पे इससे इफेक्ट पड़ता है? नहीं पड़ता. क्या आप HD में डालो या 4K में डालो, नहीं. इंगेजिंग होगी तो HD वाली चल जाएगी, नहीं होगी तो 4K भी चलेगी. आई सी द क्वालिटी ऑफ द वीडियो. क्वालिटी ऐसी चीज़ है ना जो आप विथ टाइम इंप्रूव करोगे, जो आप स्टार्टिंग में हो सकता है कर ही ना पाओ. हाँ. इट्स नॉट इन योर नहीं, लोग क्या करते हैं कि मान लो भले उन्होंने शूट फुल HD में क्यों की, लेकिन जब सॉफ्टवेयर से एक्सपोर्ट करते हैं तो ऑप्शन आता है कि 4K कर लो, 2K कर लो बढ़ाने का, तो कर लेते हैं. तो उनको लगता है कि मेरी वीडियो 4K हो जाएगी. नहीं. देखिए एक्चुअल में नहीं होती है, वो सिर्फ नाम की होती है. तो उससे इम्पैक्ट पड़ता है? नहीं पड़ता. मेरी टीम जो है, हाँ. तो सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, बट वो इनको बोलते हैं चिंदी मेथड्स. कि आप HD में बनाते हो, फिर 4K में सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, दे कॉल इट चिंदी मेथड. राइट. मेरी टीम के जो सो बेसिकली प्रोडक्शन पार्ट जो है वो मैं इतना अच्छे से केटर नहीं करता. ठीक है, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दैट, आई एम मोर ऑफ अ बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट, कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट एंड एवरीथिंग. सो व्हाट माय टीम सेज इज ऑलवेज कि व्हेन यू स्टार्ट योर जर्नी, जब जर्नी की शुरुआत करते हो, जो भी आपके पास है, 4K है, HD है, जो भी है, उससे शुरू करो. ओके. अगर आपके पास बेस्ट क्वालिटी है तो बेस्ट क्वालिटी शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है. नहीं है तो भी चलेगा, इट डजंट मैटर. और अब तो हर कोई फुल HD में तो कर ही सकता है, हर फोन फुल HD तो कर ही रहा है एटलीस्ट. एग्जैक्टली. बट जब आप स्टार्ट करते हो सकता है कंडीशन सिचुएशन ऐसी हो कि आपके पास पैसा ना हो, या आप बिगिनर हो, करियर ना हो, तो उस केस में यू कैन स्टार्ट विद लो क्वालिटी, बट आई वुड वांट यू टू अपग्रेड योर क्वालिटी ओके विद अ टाइम. ओके. क्योंकि अगर मैं ये बोलूँगा कि क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके, अगर आप 4K डालोगे तो चलेगा ही नहीं, तो लोग स्टार्ट नहीं करेंगे. सो दैट्स वाई से इट डजंट मैटर. बट अगर मैं ये बोलूँ कि डजंट मैटर, तो लोग स्टिक कर जाएंगे. तो वो नहीं करना है. लेकिन स्टार्ट विद व्हाटएवर यू हैव, क्योंकि वो भी ब्रांडिंग में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. 2K की अगर आपकी क्वालिटी है तो ब्रांडिंग में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो ये नहीं कह सकते कि रोल प्ले ही नहीं करता है. एग्जैक्टली. लेकिन रिच इससे डाउन जाएगी ये नहीं कह सकते हम, लेकिन रोल इसका प्ले होता है. ठीक है. व्हाट डिफरेंस क्रिएट करता है, सी अंडरस्टैंड दिस थिंग. अभी अगर आप बिगिनर हो, डजंट मैटर. नहीं करता. अगर निखिल कामत तो मैटर्स. हाँ. निखिल कामत फोन में वीडियो नहीं बना सकता. नहीं बना सकता. राइट. आई वाज लुकिंग एट कंटेंट ऑफ फ्यू बिलियनर्स, आई वोंट नेम देम, एंड मैंने उनका कंटेंट देखा, मैं बोला यार इतना अमीर हो पैसा खर्च कर ले. राइट. क्यों आया दिमाग में वो? इट्स बिकॉज वो जिस स्टेज पे है वहाँ पे बेसिक मेथड्स नहीं चलेंगे. लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि तो कुछ टिकड़म निकालेगा अच्छा वाला. एक्सपेक्टेशन की बात भी है, ऊपर से उनकी जो इमेज है लोगों के माइंड में, इट्स वेरी हाई क्वालिटी. अब इमेजिन करो हाई क्वालिटी इमेज. हाँ. अब इमेजिन करो रणबीर कपूर हाँ. फोन में रील्स बना रहे, चलेगा? नहीं, मजा आएगा ना यार. चल जाएगी तो फिर अजीब लगेगा थोड़ा. हाँ, मतलब बोलेगा शाहरुख खान. क्या दिमाग में आया? इमेजिन भी नहीं कर सकते इसी हरकतें करते हुए. सो अगर आप बिगिनर हो तो ठीक है, बट इफ यू आर समवन हु इज लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट एंड यू आर लाइक यू आर ऑलरेडी एट वेरी गुड स्टेज, डोंट लोअर योर स्टैंडर्ड्स. मैं हमेशा क्रिएटर को बोलता हूँ, रेज योर स्टैंडर्ड्स, सेट न्यू हाई बार्स, सेट बार्स दैट पीपल कांट इवन थिंक ऑफ. मतलब तुम कंटेंट नहीं बना रहे हो, तुम फाड़ रहे हो दुनिया. राइट. व्हेन आई लुक एट मिस्टर बीस्ट, आई फील एक क्रिएटर अगर इंडिया में ऐसा हो ना तो मजा आ जाए. अच्छा. राइट. लाइक समवन आस्क्ड मी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन दैट जीतू आर यू अ कोच और आर यू अ क्रिएटर. और मैं ना सोच में पड़ गया भाई मैं हूँ कौन. ठीक है. तो उसने मेरे को बोला कि क्या हुआ, कंफ्यूज हो. अखिल भाई ने पूछा था क्वेश्चन एक्चुअली. अच्छा. हाँ. तो मैं कंफ्यूज हो गया. तो अखिल भाई ने बोला कि काम कर, कॉइन टॉस कर, और एक टाइप क्रिएटर एक टाइप कोच, क्या चूज करेगा. उसने पे चूज क्रिएटर, बट लेटर ऑन विद टाइम आई रियलाइज्ड आई एम अ कोच. यू आर अ कोच. यप. एंड एज अ कोच आई डोंट वांट टू बीट मिस्टर बीस्ट, बट अगर मैं क्रिएटर होता, माय अल्टीमेट टारगेट वुड बी टू क्रिएट समथिंग बिगर देन मिस्टर बीस्ट. दैट्स द ओनली गोल. कि अगर तुम क्रिएटर हो तो भाई सब कुछ बड़ा ही तगड़ा फोड़ दो तो मजा आएगा. अब बिकॉज आई एम अ कोच, आई एम टारगेटिंग टोनी रॉबिन्स. टोनी रॉबिन्स, या ही इज द बिगेस्ट कोच इन द वर्ल्ड राइट नाउ. राइट. टोनी रॉबिन्स हो गया, डॉक्टर जो डिस्पेंजा हो गए. राइट. एंड दिस पीपल आर लाइक 21,000 पीपल इन वन रूम. ऑफलाइन इवेंट 21,000 लोग भाई साहब. ओहो. और अभी तगड़ा पैसा देकर के आए सारे के सारे, 4 लाख रुपए देके आए भाई. अपने यहाँ पर भी भीड़ तो हर चुनाव रैली में हो जाती है है ना, लेकिन क्वालिटी ऑडियंस वो भी पैसे दे करके तब. एग्जैक्टली. सी कैसे होता है कि अगर आप 10-20,000 लोगों को बुला भी रहे हो अपनी इवेंट में, एंड वो एक काफ़ी कैजुअल नॉर्मल इवेंट है, तो दैट्स फाइन. बट मैं उस इवेंट की बात नहीं कर रहा हूँ. मेरे लिए एक ऐसा है कि मैं 4 दिन का इवेंट कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट है, एजुकेशनल इवेंट है, मैं कुछ सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ और ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ. अब तब 21,000 लोग हैं तो मजा आएगा. सो आई ऑलवेज से दिस थिंग दैट रेज योर स्टैंडर्ड्स. राइट. सेट न्यू हाई बार्स. ओके. बट व्हेन यू स्टार्ट वो पॉसिबल नहीं है, तो क्वालिटी डजंट मैटर, डोंट वरी. ओके. लेकिन हमारा सिर्फ क्वेश्चन ये था कि हाँ क्वालिटी 2K 4K फुल HD से इससे रीच पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता जो लोग करते हैं. नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता. आगे की प्रोसेस हम देखते हैं अपलोडिंग में. सो बिफोर अपलोडिंग यू कैन टेक केयर ऑफ फ्यू थिंग्स, जैसे कि आपकी वीडियो की क्वालिटी कैसी है, लोगो वाटरमार्क जो मैंने कहा था कि वाटरमार्क ये नहीं होना चाहिए. राइट. यू कैन इवन सी कि आपने कवर पेज ऐड किया है, बिकॉज इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों को यही नहीं पता कि वो कवर पेज ऐड कर सकते हैं या कवर पेज ऐड करना चाहिए. द रीजन ऐड करना चाहिए इज बिकॉज आपको एक और चीज़ समझनी पड़ेगी, आपको ऑडियंस मिलती कहाँ से.
देयर आर 3 एरियाज जहाँ से आपको ऑडियंस मिलती है, एक्सप्लोर पेज, रील्स टैब एंड थर्ड इज एसईओ। ओके, ठीक है। इंस्टाग्राम इज सजेस्टिव बेस्ड प्लेटफॉर्म, इट्स नॉट अ सर्च इंजन प्लेटफॉर्म। तो 80% ऑफ द टाइम आपका कंटेंट सजेस्ट होगा। सजेस्ट कहाँ होगा? एक्सप्लोर पेज पे होगा, रील्स टैब पे होगा। तो एसईओ साइड में रखते भी, रील्स टैब पे आपको फर्स्ट फ्यू सेकंड्स इंपॉर्टेंट है, और एक्सप्लोर पेज दिखता क्या है? कवर पेज। राइट, तो मेक श्योर करो कि आपने कवर पेज ऐड किया है। यू कैन ऑल्सो मेक श्योर कि आपका कवर पेज जो है आपकी वीडियो से अलाइंड है। ठीक है। ओके, थर्ड फोर्थ थिंग, आई डोंट नो विच थिंग इज, बट या फोर्थ थिंग दैट यू कैन टेक केयर ऑफ इज कि मेक श्योर करो कि आपका जो वीडियो और आपका जो कंटेंट है वो आपके निश के अकॉर्डिंग है या आपके मूड के अकॉर्डिंग है। निश के अकॉर्डिंग या फिर मूड के अकॉर्डिंग है कि आपका मूड सर आपने बना दिया। राइट, आई वुड प्रेफर कि 80% ऑफ द टाइम आपका कंटेंट आपके निश के अकॉर्डिंग होगा। 20% ऑफ द टाइम, बिकॉज आपके डीएनए में है नेचर, आपके एक्सपेरिमेंट के डीएनए में, यू कैन क्रिएट कंटेंट आपके मूड के अकॉर्डिंग ऑल्सो। कि आपका मन है कि मेरे को आज कोई वाइडर टॉपिक में बात करना है तो मैं कर लेता हूँ। आपका मन है कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ स्टोरी शेयर करना तो मैं कर दो। राइट, बट मेक श्योर करो कि बिफोर पोस्टिंग योर कंटेंट ऑलवेज मेक श्योर कि आप कंटेंट जो पोस्ट कर रहे हो वो आपके मूड पे था या आपके नीश पे था, वो चेक कर लो। उसके बाद एक टेक्निकल, अगर मैं बताऊँ टेक्निकल वे में, दिस आर फंडामेंटल्स। अगर मैं टेक्निकल की बात करूँ तो टेक्निकल में एक और चीज़ यू कैन डू, रील्स जब अपलोड करते हो तो एडवांस सेटिंग में क्लिक करो, एडवांस सेटिंग के क्लिक करके स्क्रॉल डाउन करो एंड यू विल फाइंड ऑप्शन कॉल्ड अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी। वो अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी ऑन कर दो। ओके, ये तो प्रोफाइल में जाकर के हम हर रील के लिए भी कर सकते हैं। हाँ, दैट आल्सो यू कैन डू कि आपकी प्रोफाइल में जाओ, इंस्टा पे थ्री डॉट पे क्लिक करो, सेटिंग्स पे क्लिक करो, सर्च फॉर अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी एंड आपको मिल जाएगा। वो सेटिंग ऑन कर देना है। राइट, वो करना है। और टेक्निकल केयर में बात करो तो यू कैन इवन टैग फ्यू ब्रांड्स जो आपके वीडियो में है। ठीक है। राइट, यू कैन टैग देम, यू कैन मे बी कोलैबोरेट विद देम। कुछ चीज़ें नहीं करनी है इज डोंट सेंड योर रील इमीडिएटली आफ्टर यू पोस्ट टू रैंडम पीपल। ये सोच के कि हाँ कि पूरा स्पैम कर देते यार। मतलब इफ आई जस्ट ओपन माई इंस्टाग्राम राइट नाउ आई कैन शो 5000 पीपल इन माई डीएम्स राइट नाउ सेंडिंग मी रील्स। आई हैव नो आइडिया क्यों। ठीक है, आई हैव नो आइडिया क्यों, बिकॉज दे थिंक शेयर करने से उनको रीच और मिल जाएगी। राइट, सो डोंट डू दैट बिकॉज आपका अकाउंट स्पैम कंसिडर हो जाएगा। ओके, ठीक है, ये मत करना। दूसरा एक और चीज़ नहीं करनी है विच इज़ कि द मोमेंट यू पोस्ट उसके बाद गायब हो जाते हो आप। अच्छा, पोस्ट करने के बाद? हाँ, आई डू व्हाट आई वुड I would prefer not to do it. Okay. Right, what you can do is you can engage with your audience for 5-10 minutes. उनसे 5-10 मिनट कोई कमेंट करता है में बातें कर लो instantly तो okay. Yep. I can also give you one more tip, not you, I mean to the audience because you are at a very different level, right? But let's say अगर आप beginner हो and you are creating content, you want to enhance your engagement. I can give you one tip which will like increase engagement by 20-30% right now. अच्छा, ठीक है। आपने आज एक रील पोस्ट की, ठीक है, उस पर कमेंट्स आए, कमेंट्स का रिप्लाई कर दो, लाइक मत करो। ओके, एंड दूसरे दिन जब रील पोस्ट करोगे दूसरी रील तो इस रील पे आओ और सारे कमेंट्स को लाइक कर दो। ओके, अब उनके फोन में आपकी नोटिफिकेशन गई। अब बिकॉज जीतू भाई ने रील लाइक की है, कमेंट लाइक किया है, वो मेरे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, वापस नई रील दिखेगी उनको, नई रील दिखेगी, उस पे भी एंगेज करेंगे। ओके, एंड एवरी टाइम एनी न्यू क्रिएटर डज दिस, उनकी एंगेजमेंट एनहांस होती है। ओके, ठीक है। जीतू भाई मेरे तो कमेंट्स नहीं आते, कोई बात नहीं, आपके चैप्टर दूसरा है। मैं सोच रहा था कि नया क्रिएटर को कैसे इंस्टेंटली कमेंट्स आएंगे। या सो लेट्स अगर आपके 1000-2000 फॉलोअर्स है और आपको 5-10 कमेंट्स भी आते हैं, इट विल वर्क आउट फॉर यू। ओके, क्योंकि आपके फ्रेंड्स तो कहीं करती हैं। एग्जैक्टली, बट अगर आप बहुत ही बिगिनर हो तो आपके लिए कुछ और चैप्टर्स है, आपके लिए ये टिप नहीं है, आप दूसरे टिप्स फॉलो करो। राइट, फॉर एग्जाम्पल यू कैन द मोमेंट यू पोस्ट योर रील, उसके बाद उसको स्टोरी पर अपलोड कर दो इमीडिएटली। ओके, बिकॉज बहुत बार कैसा होता है आपकी जो रील होती है वो आपके करंट ऑडियंस के पास नहीं जाती है। आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो रील का जो डेटाबेस सिस्टम बना हुआ है एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, दैट इज मेंट फॉर न्यू ऑडियंस। मतलब उसका डेटाबेस ही ऐसा बना हुआ है कि वो नए लोगों के पास जाएगा, उसका काम ही वही है। तो आपके जो करंट फॉलोअर्स है उनके पास वो रील नहीं जाती है, बहुत कम परसेंटेज होता है। एक बार कभी भी ट्राई करना, आपके इफ यू आर वायरल अकाउंट, गो टू एनी वायरल अकाउंट, कंटेंट क्रिएटर्स अकाउंट एंड उनके रीच पे उस पे इनसाइट्स पे क्लिक करना, यू विल फाइंड मैक्सिमम रीच इज कमिंग फ्रॉम रील्स एंड मैक्सिमम जो रीच है वो नॉन फॉलोअर्स आ रही है। देन ओनली यू आर वायरल बाय द वे, राइट, इज बिकॉज रील्स का काम ही वही है। सो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको अपनी मैक्सिमम ऑडियंस के पास रीच आउट करना है, यू कैन स्टार्ट पोस्टिंग, यू कैन स्टार्ट रीपोस्टिंग योर रील एज अ स्टोरी, राइट, दैट यू कैन डू। दिस आर द फ्यू थिंग्स दैट यू कैन डू बिफोर आफ्टर। एक और चीज़ मैं रिकमेंड करूंगा विच इज़ कि जब आप पोस्ट करते हो उसके पहले अपने अकाउंट को वार्म अप कर सकते हो बाय एंगेजिंग विद डिफरेंट पीपल। तो लेट्स अगर प्रीवियस रील पे आप थोड़ा सा कुछ दैट्स डिफरेंट। ओके, तो लेट्स से इफ यू आर इनटू फाइनेंस, तो अब फाइनेंस कैटेगरी में काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स होंगे, आपके काफ़ी सारे कोलैबोरेटर्स होंगे, राइट, उनके साथ जाके एंगेज कर लो, उनके रील्स पे कमेंट कर लो, उनकी वीडियोस लाइक कर लो, सेव शेयर कर लो, कुछ कर लो, उनसे बातें कर लो। अच्छा, राइट, दूसरों के अकाउंट पे कुछ एक्टिविटी करनी है। एग्जैक्टली, इसको स्पैम तरीके से नहीं करना है। आई वुड प्रेफर दिस टू बी वेरी नेचुरल, वेरी जेनरिक, राइट। द रीजन फॉर दैट इज, एक होगा कि आप ना से अंडरस्टैंड दिस थिंग, जब आप नए क्रिएटर होते हो ना तो आपको ना टॉपिक्स की आदत नहीं होती है, आपके दिमाग में 100-150 घंटा वो घूमने चाहिए। ठीक है यार, सो व्हेन आई फॉर एग्जांपल इवन बिफोर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट, मेरे दिमाग में वही इवेंट चल रहा है, मेरे दिमाग में मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, चल रहा है, मेरे दिमाग में दिन भर यही चलता है। वाई? बिकॉज मैं यही चीज़ कंज्यूम करता हूँ।
एंड अगर आपको हाईली सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बनना है तो व्हाट आई प्रेफर इज द क्वालिटी ऑफ योर कंटेंट इज डिफाइंड बाय द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट यू कंज्यूम. राइट, द क्वालिटी यू क्रिएट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द क्वालिटी यू कंज्यूम. राइट, तो मैं बोलता हूँ कि जब पोस्ट करते हो उसके पहले एवरीडे अपनी हैबिट बना लो कि आप कंज्यूम भी करोगे और एंगेज भी करोगे. ओके, राइट, एंड देन पोस्ट करने के बाद आप अपनी ऑडियंस से मेक श्योर दैट यू आर एंगेजिंग सम मैनर. मैं स्टार्टिंग में जब अगर मैं अर्ली करियर की बात करूँ तो आई ऑल्सो यूज टू टॉक टू पीपल इन DMs. राइट, अब मैं वो नहीं कर पाता, मैं कमेंट्स करता हूँ. ठीक है. राइट, एंड समवेयर इन लाइन यू कैन ऑल्सो डू लाइव्स. ओके, लाइव कभी कभार आप लाइव भी कर सकते हो. ठीक है, कि पोस्ट कर दिया ना, नाउ यू आर इन अ मूड कि मैं इस पोस्ट के बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और डीप एक्सप्लेन करूंगा. इमीडिएटली आफ्टर यू पोस्ट 10-15 मिनट्स बाद लाइव चले जाओ. ओके ओके. टाइटल को हमने मिस कर दिया, टाइटल और हैशटैग को. जैसे टाइटल, जैसे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे तो टाइटल एक काफ़ी अलग चीज़ होगी. बट मैं अगर इंस्टाग्राम की बात करूँ, इंस्टाग्राम पे एक होता है आपका कैप्शन, दूसरा होता है आपका कवर पेज टाइटल. राइट, और तीसरा होता है आपके हुक में फर्स्ट फ्यू सेकंड्स कि आप क्या बोल रहे हो. ये तीन चीज़ें टाइटल होती है काइंड ऑफ. राइट, कवर पेज अगर मैं बात करूँ तो कवर पेज पे आई ऑलवेज प्रेफर कि मेरा टाइटल जो बिलो 5 वर्ड्स हो. नंबर 1 रूल, बिकॉज कवर पेज एक स्लैंटिंग एरिया है. राइट, और उसमें जो इमेज होगी, फिर टेक्स्ट होगा, फिर आइकन्स होंगे, तो बहुत क्लैश होता है. प्लस कवर पेज इतना से दिखता है, तो इमेजिन आपके कितने वर्ड्स दिखेंगे नहीं. तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि मेरे कवर पेजेस जो है वो बिलो 5 वर्ड्स है. नंबर 1. नंबर 2, कवर पेज पे जो टाइटल है वो क्यूरियोसिटी जनरेट कर रहा है. एग्जाम्पल, मैंने एक रील बनाई थी जहाँ पे मैं बात करता आई थिंक दिस फोकस को लेके. तो मैंने फोकस लिखा, मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया. अच्छा, ठीक है, कुछ नहीं लिखा मैंने. मेरे एडिटर ने मुझे लिख के भेजा था हाउ टू इम्प्रूव योर फोकस, मतलब हाउ टू इम्प्रूव कट फोकस. फोकस लिखा, क्वेश्चन मार्क डाला, पीछे अच्छी इमेज लगा जो अलाइंड हो रही है. इट वर्कड. ओके, राइट, सो कीप योर वर्ड्स लो एज पॉसिबल, कट देम डाउन. बिल्कुल एक्स्ट्रा वर्ड्स चाहिए ही नहीं. नंबर 1. नंबर 2, ट्राई टू शो योर इमोशंस थ्रू आइकन्स एंड इमेजेस. लोग क्या करते हैं, टाइटल अच्छा लिखते हैं बट उसके पीछे की जो इमेज होती है कवर पेज में वो अच्छी नहीं होती है. तो लेट्स से उन्होंने लिखा हुआ है हाउ टू बी हैप्पी इन योर लाइफ और फोटो ऐसी है. राइट, वो अलाइन नहीं हो रहा है. सो मेक श्योर यू डू दैट. एंड देन वन मोर थिंग दैट यू कैन डू इज, जब आप टाइटल लिखते हो तो मेक श्योर यूज कंप्रेस्ड फॉन्ट्स. राइट, कंप्रेस्ड फॉन्ट द रीजन इज कि कवर पेज होता ही स्लैंटिंग है. उसमें एलिमेंट्स आएंगे, कैरेक्टर आएंगे, ऊपर से वो पूरा दिखता नहीं है. दिखता सिर्फ एक्सप्लोर पेज इतना से दिखता है, आपकी प्रोफाइल पे मेन ग्रिड पे इतने से दिखता है. तो आपके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है. तो आई ऑलवेज प्रेफर टू यूज कंप्रेस्ड फॉन्ट्स. ओके, दिस आर द थिंग्स दैट यू कैन डू इन योर कवर पेज. अगर मैं बात करूँ कैप्शन की, तो कैप्शन में व्हाट आई प्रेफर इज स्टार्टिंग वाला पार्ट जो होगा वो आपका हुक होगा. ओके, ठीक है, कैप्शन को ही आई थिंक मैं टाइटल कह रहा था. राइट, ओके, हाँ, ठीक है, गॉट इट. सो इन दैट केस जब आप कैप्शन लिखते हो अपने वीडियो का कोई भी, तो उसमें जब फर्स्ट लाइन होगी इंस्टाग्राम पे, आई वुड वांट यू टू राइट समथिंग हुकी, अट्रैक्टिव. राइट, कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, कुछ एसईओ के रिलेटेड कुछ नहीं करना है. एक फनी कमेंट कर सकते हो अपने रील को लेके, एक कॉल टू एक्शन दे सकते हो, बट मैं प्रेफर नहीं करता. मैं कॉल टू एक्शन प्रेफर करता हूँ नेक्स्ट लाइन पे. फर्स्ट लाइन आई एम लाइक कुछ ऐसा डाल दो जो ऑडियंस का अट्रैक्शन ग्रैब कर, ऑडियंस को अट्रैक्ट कर ले आपकी वीडियो की तरफ. एक और चीज दैट यू कैन डू इज अपने वीडियो को लेके कुछ मिस्टेक डाल दो. वेट फॉर द एंड कई बार लोग करते हैं ना. वेट फॉर द एंड, वेट फॉर द एंड, दिस इज ह्यूज शॉकिंग स्टेप से कुछ कीवर्ड ऐड करके. आई थिंक अब इमोशन का यूज करो, वो चाहे फियर का हो, है ना. कई बार तो फियर काफी अट्रैक्ट करता है. ऐसे मिस्ट्री, हाँ, ठीक है. मिस्ट्री का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं यू कैन यूज दिस लाइन कि डॉट 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 आई लाइक द लास्ट लास्ट लाइन वाज माय फेवरेट. राइट, या फिर डोंट मिस द एंड. या डोंट मिस द एंड, ये मैंने किया है. लास्ट पार्ट में मजा ही आ गया. राइट, आई फेल्ट वल्नरेबल इन माय लास्ट फ्यू सेकंड्स ऑफ माय रील. बूम, पीपल लाइक हां कौन सा वल्नरेबिलिटी भाई. राइट, यू कैन इवन टॉक अबाउट समथिंग दैट इज एंड, जो आपकी रील के एंड में है, एंड पीपल ये क्या है, एंड देन ब्रैकेट में डाल दो वॉच टिल द एंड. तो लोग बोलेंगे अच्छा ये समझने के लिए मुझे एंड तक देखना पड़ेगा. राइट, जब आपका ये कैप्शन हो जाता है उसके बाद नीचे आते हो आप, तो नीचे में आई वुड प्रेफर कि आप ऐसे कीवर्ड्स यूज कर रहे हो जो आपके नीश, आपके अकाउंट, आपके कंटेंट से रिलेटेड भी है, प्लस यू आर एक्सप्लेनिंग समथिंग अबाउट योर कंटेंट. ओके, आप हैशटैग की बात कर रहे हो? यहाँ पे कीवर्ड्स, हैशटैग सबकी बात कर रहा हूँ. कीवर्ड्स ओके, ठीक है, आई विल क्लैरिफाई. सी देयर इज अ पीपल थिंक्स कि हैशटैग और कीवर्ड्स डिफरेंट है, बट एल्गोरिथम भाषा में वो दोनों सेम ही है. बिकॉज अल्टीमेटली हैशटैग्स का जो बर्थ था वो हुआ यूँ था कि लोगों के पास कंटेंट नहीं था देखने के लिए इंस्टाग्राम पे. तब नंबर ऑफ क्रिएटर्स बहुत कम थे. अब किसको कंटेंट देखना, हैशटैग पॉडकास्ट, हैशटैग फाइनेंस, कुछ भी, तो वो आता था, हैशटैग फाइनेंस सर्च करता था और कंटेंट देखता था. बिकॉज तब एक्सप्लोर इतना रिफाइंड नहीं था. आज काफी रिफाइंड है. डू यू यूज हैशटैग्स टू वॉच कंटेंट? नो, nobody does it by the way. right. That's why उस पे रीच जो है वो बहुत कम आती है, बिकॉज काफी कम लोग हैशटैग सर्च करके उस पर कंटेंट देखते हैं. नंबर 1. सेकंड रीजन था कि टू मेक एल्गोरिथम अंडरस्टैंड कि ये कंटेंट किस बारे में. कि भाई अगर उसने हैशटैग हेल्थ यूज़ किया हुआ है तो ये हैशटैग हेल्थ का होगा. अगर उसने हैशटैग फिटनेस किया हुआ है तो ये फिटनेस से रिलेटेड है. हैशटैग फोटोग्राफी किया हुआ है तो ये फोटोग्राफी से रिलेटेड है. हैशटैग बिजनेस, टू मेक एल्गोरिथम अंडरस्टैंड ये कंटेंट किस बारे में. वही सेम चीज़ आज कीवर्ड से हो जाती है.
ओके, बिकॉज एल्गोरिथम इज वे मोर स्मार्टर। कीवर्ड क्या हम टाइटल की बात कर रहे हैं अभी तक, कैप्शन? नो नो नो, मैं एकदम नीचे आ चुका हूँ। ओके, जो लास्ट पार्ट आप ब्रैकेट में डालते हो, ठीक है। अच्छा, अगर इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, सो बेसिकली आपने स्टार्टिंग में एक टाइटल लिख दिया है, हाँ। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ एकदम लास्ट पार्ट में जहाँ पे लोग हैशटैग्स यूज करते हैं, वहाँ पे यू कैन पुट कीवर्ड्स एंड नॉट जस्ट हैशटैग्स। कीवर्ड कैसे ऐड करेंगे? एक ब्रैकेट लगा दो, हाँ। उसमें आपके वीडियो के बारे में, आपके कंटेंट के बारे में, या फिर आपके प्रोफाइल के बारे में वर्ड्स लिखो एंड कॉमा लगा दो। ओके ओके, राइट, यू कैन इवन यूट्यूब आई थिंक इसको टैग्स बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट तो राइट, इंस्टाग्राम पे आप हैश टैग्स लगा सकते हो, या फिर अभी हमने जो स्टार्ट किया वो है कीवर्ड्स। ओके, अब ये ऊपर का हो गया, ये नीचे का हो गया। हाँ। अब बात करते हैं बॉडी की जो बीच में आता है, राइट। बीच वाले एरिया में यू कैन एक्सप्लेन योर वीडियो, यू कैन गिव अ कॉल टू एक्शन, यू कैन टॉक अबाउट मोर डीपर स्टफ जो आपने वीडियो में शेयर नहीं किया था। यू कैन डू एनीथिंग लाइक दैट, देयर इज नो कंपल्शन। मैं रेकमेंड करूँगा कॉल टू एक्शन लगाओ, छोड़ दो, सारी चीजें आपकी वीडियो में डाल दो। ओके, राइट, दिस इज व्हाट आई डू। सब्सक्राइब ये सब उसमें मत लिखो, सब्सक्राइब शेयर मतलब फॉलो एंड मैं बोलो एक कॉल टू एक्शन लगा दो अपने कैप्शन में, और जो भी आप सिखा रहे हो आपके कैप्शन में, उसका एक वीडियो ही बना दो। ओके वो क्यों सिखा रहे हो, राइट, उस चीज़ को लो और एक नया वीडियो बना दो। ओके ओके, मतलब टाइटल हम बड़ा रख सकते हैं, बिल्कुल रख मतलब कैप्शन बड़ी रखो, कोई इशू नहीं कोई है, दिक्कत उसमें नहीं एक्सप्लेन है, करो। यू कैन यूज 1 or 2 लाइन। ओके, मैं तो एक लाइन में टाइटल रखता हूँ, फिर नीचे हैशटैग, बस खत्म। दैट्स द बेस्ट फार्मूला फॉर योर काइंड ऑफ निश, अच्छा। राइट। देयर आर डिफरेंट निशेस, तो सबके लिए स्ट्रैटेजीज अलग हो जाती है एक्चुअली, राइट। तो इसलिए मैंने एक ओवरऑल दिया है कि आप पहले हुक होगा, हुक के बाद एक बॉडी होती है, बॉडी के अंदर आप चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हो, एक कॉल टू एक्शन दे सकते हो, इलॉबरेट कर सकते हो, कीवर्ड्स यूज कर सकते हो जो आपके निश का अकॉर्डिंग है, एंड लास्ट में आप हैशटैग भी यूज कर सकते हो, प्लस आप कीवर्ड भी यूज कर सकते हो। ओके, अच्छा, तो अभी हमने एक चीज़ की बात की थी कि रील हम शेयर करते हैं और रील आपके प्रोफाइल ग्रिड में भी शो होती है जी। तो प्रोफाइल ग्रिड से हटा देनी चाहिए रील या फिर रखनी चाहिए? रखनी चाहिए। रखनी चाहिए। अगर सो दिस ऑल्सो वेरिएट्स, तो हो सकता है कि अगर आपने बहुत टाइम से कंटेंट क्रिएट ना किया हो और आपकी करंट ऑडियंस डेड हो चुकी है, हाँ। ठीक है, तो उस केस में कभी कभार हम प्रेफर करते हैं कि कुछ टाइम के लिए प्रोफाइल ग्रिड से वीडियोस हटा के देखे और देखे कि ये वीडियोस जो है वो नए लोगों के पास जा रही है या नहीं, राइट। टेस्ट करने के लिए, इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, राइट। बिकॉज कभी कभी क्या होता है आपकी करंट ऑडियंस डेड होती है, जो आपको फॉलो कर रहे होते हैं आपके अकाउंट देख ही नहीं रहे होते, तो आपको एंगेजमेंट आ नहीं रही होती है, तो प्रोफाइल ग्रिड में होने का कोई फायदा नहीं होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मेरे क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि आप प्रोफाइल ग्रिड से हटाई दो, आपकी ऑडियंस को दिखेगी ही नहीं। तो अब चेक करते हैं कि ये कहाँ जाती है, हाँ ठीक है। Right. तो यू कैन डू दैट। अगर आपकी करंट ऑडियंस डेड है तो डेड का मतलब होता है बिल्कुल, जैसे 2000 फॉलोवर्स आपको 2 लाइक आ रहे हैं, ओके ओके, राइट, तब आप कर सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ऑफ द टाइम ग्रिड में वीडियो रहेगी। ओके। अब इंस्टाग्राम का शायद एक फीचर है कि आप ग्रिड से हटा सकते हो लेकिन उसको वापस नहीं ला सकते, है ना? ग्रिड से हटा सकते हो और वापस नहीं ला सकते हो। हाँ, ग्रिड से अगर आपने रिमूव कर दी कि रिमूव फ्रॉम प्रोफाइल ग्रिड, हाँ, अब वो रील्स में ही शो होगी, तो फिर से अगर उसको शो करनी है तो आई थिंक नहीं होगी ना? नो आइडिया, नहीं होती है। अच्छा, किया ही नहीं आपने कभी? ये नहीं होता, रिवर्स नहीं होता। और इससे क्या इंपैक्ट पड़ता है? क्योंकि मैं ये चीज़ कर देता हूँ कई बार कि पहले तो रखता हूँ 1-2 दिन और फिर उसको मैं हटा देता हूँ प्रोफाइल से, कि लगता है कि अब इसकी रीच होगी खत्म, अब हटा देते हैं प्रोफाइल से और अब रील में ही शो होने देते हैं बस। नहीं, तो क्या इससे इंपैक्ट पड़ता है? या अच्छा, पड़ता है इससे इंपैक्ट? सी अंडरस्टैंड दिस थिंग, जब छेड़छाड़ी करते हो ज़्यादा ना तो इम्पैक्ट पड़ता है, हाँ। राइट। यूज इंस्टाग्राम टू इट्स फुलेस्ट, सॉरी, यूज इंस्टाग्राम टू इट्स फुलेस्ट, ओके, राइट। मुझे इस चीज़ का आइडिया ही नहीं था कैसे होता है। समझ रहे हो, आई हैव कंसल्टेड सो मेनी इंस्टाग्राम अकाउंट्स, आई हैड नो आइडिया पीपल डू दिस, राइट। करना ही नहीं है, जरूरत नहीं है इस चीज़ की। आप उसको पोस्ट करिए, उसको ग्रेड पे रखिए, उसको रील्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा, अभी हम एक रैपिड फायर करते हैं जी, है ना, और शॉर्ट में आंसर होंगे और काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा उसमें। हाँ जी। इंस्टाग्राम ज़्यादा क्रिंज है या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स? इंस्टा। इंस्टाग्राम। आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर? एलेक्स हरमोजी। कौन है? एलेक्स हरमोजी इज इन्फ्लुएंसर। ओके, ये इंस्टाग्राम और मैन यूट्यूब? इंस्टाग्राम यूट्यूब दोनों पे। क्या नीश में कंटेंट इनका? ही इज मोर इनटू बिजनेस कोचिंग। ओके, बिजनेस कोचिंग, ओके Yep. ओके। बेस्ट बुक फॉर कंटेंट क्रिएटर्स? वन बुक दैट यू कैन रीड इज द इन्फ्लुएंस, द आर्ट ऑफ परसुएशन, द इन्फ्लुएंस। ओके, एक बुक है, यू कैन डू दैट। इंस्टाग्राम पर क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है क्वांटिटी? क्वांटिटी। क्वांटिटी क्वालिटी से भी ज़्यादा? या ओके, अगर आप हफ्ते में 7 दिन रील बनाते हो तो आपके चांस ज़्यादा होते हैं, या फिर आप क्वालिटी देकर 4 दिन रील बनाते हो हफ्ते में तो आपके चांस ज़्यादा होते हैं? से दिस इज अ वेरी ह्यूज दिस थिंग, इट वेरिएट्स अ लॉट, बिकॉज लेट्स अगर आप निखिल कामत हो तो आपके लिए क्वालिटी मैटर करती है, हाँ, ओके राइट। स्टार्ट योर जर्नी, बिकॉज मैक्सिमम पीपल हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट आर बिगिनर्स राइट नाउ, तो आई वुड प्रेफर कि आप क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान दो, बिकॉज आप 100 चीज़ें बनाओगे, उसके बाद उसमें से कुछ सिलेक्ट कर लोगे। किस मंथ में आपने अपना हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट किया था और कितना था, अगर आप डिस्क्लोज करना चाहो तो? क्योंकि जिस मंथ हाईएस्ट बनता है वो मंथ याद तो रहता है सबको कहीं ना कहीं। याद है, अप्रैल मंथ वी डिड 2024 अभी? हाँ, ओके। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई रेवेन्यू वाइज अगर मैं बात करूँ तो वी डिड मोर देन 40 वन मंथ में? या ओके, ग्रेट। क्या इंस्टाग्राम सैचुरेट हो चुका है? बिल्कुल नहीं। ओके, क्या ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहिए? डिपेंड्स कि आप कौन से क्वालिटी ऑफ ऑडियो यूज करें। रील्स में भी शॉर्ट रील्स या लॉन्ग रील्स, मतलब 1.5 मिनट की लिमिट दे दी है तो 20 सेकंड या फिर डजंट मैटर। 1.5 मिनट, अच्छा मैटर नहीं करता। ओके, जब आप किसी की प्रोफाइल विजिट करते हो तो सबसे पहली चीज़ आप प्रोफाइल पर क्या देखते हो? बायो। बायो में क्या? द क्वालिटी ऑफ योर बायो डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ योर ऑडियंस,
राइट. सो मैं उनकी बायो देखता हूँ, मैं समझ जाता हूँ कि ऑडियंस की क्वालिटी क्या होगी. हाँ, ओके ओके. इंस्टाग्राम का फेवरेट फीचर आपका? रील्स. रील्स, अच्छा. ओके, ठीक है. टाइमिंग का कोई रोल है? जी. ओके. टाइमिंग का रोल है. मैंने यस इसलिए कहा क्योंकि जब मैंने कहा था नहीं, इट डजंट मैटर, लोग रात को 2 बजे पोस्ट कर रहे थे. राइट. तो कॉमन सेंस यूज करनी है. देयर आर 3-4 टिप्स आई विल गिव यू. नंबर 1, यूज कॉमन सेंस कि मेरी ऑडियंस सुबह एक्टिव होगी, शाम को एक्टिव होगी, दोपहर में कम एक्टिव होती है यूजुअली लोग, राइट. तब नहीं करना है. दूसरा चीज, यू कैन यूज योर इंस्टाग्राम इनसाइट्स और आप अपनी पीक टाइमिंग्स पे पोस्ट कर सकते हो. ज़्यादातर लोगों की पिक टाइमिंग्स मतलब सबकी ही देखा जाए तो 6 से शाम को 6 से 9-10 बजे के बीच में निकलेगी. या हाँ, द सिंपल रीजन फॉर दैट इज लोग शाम को जॉब से निकलते हैं, exactly. कॉलेज से निकलते हैं, स्कूल से फ्री होते हैं, दिन भर कोचिंग से फ्री होते निकलते हैं, हैं, रात में रजे के अंदर ऐसे चलन मजे भी बहुत आते हैं. तो सब उसी टाइम होते हैं. या सो 6 PM एक है, 9 PM है, राइट. पीक टाइमिंग से पोस्ट कर सकते हो. बस एक ही प्रॉब्लम होती है पीक टाइमिंग्स पे कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है. बिकॉज आपकी पीक टाइमिंग मतलब सबकी पीक टाइमिंग्स है, या फिर मैं बोलूँगा आपके उस मार्केट के अंदर आपके कॉम्पिटिटर की पीक टाइमिंग भी सेम होगी, राइट. तो अगर लेट्स से वो सिनेरियो होता है, आपको रीच नहीं मिल रही है, इन दैट केस आप पीक टाइम से थोड़ा सा पहले ट्राई कर सकते हो. बिकॉज उस टाइम पे 6 बजे सब लोग क्लैश कर रहे हैं, रैंकिंग के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आपने थोड़ा पहले पोस्ट कर दिया तो बेटर हो गया आपके लिए. तो यू कैन इवन ट्राई बिफोर पीक टाइमिंग्स. एंड फोर्थ इज यू कैन क्रिएट अ रिकॉर्ड शीट. यू कैन क्रिएट अ रिकॉर्ड शीट. रिकॉर्ड शीट में क्या होता है कि जब भी आप पोस्ट करो, यू रिकॉर्ड अ टाइमिंग्स for the next 180 days. Okay, right? 180 days. Yeah. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday days लगा दो. And every day that you post, उसको नोट करते जाओ for the next 180 days. 6 महीने के लिए. ये भी कम है by the way, but 6 महीने के लिए. हर रील की टाइमिंग नोट करनी है कि हम किस टाइम हमने अपलोड की थी. ओके, देखिए ये बहुत बार. तो ये मतलब एक्सपेरिमेंट है एक तरह से हमारे लिए. जी. अच्छा, ठीक है. राइट. बिकॉज प्रॉब्लम क्या होगी, फर्स्ट 3 मेथड में आप फोकस भी कर रहे हो, बट कभी कभार इंस्टाग्राम इनसाइट्स जो है आपको सही इनसाइट्स नहीं देता. ये होता है बिकॉज देयर आर 2 बिलियन पीपल ऑन दिस पीपल ऑन दिस प्लेटफॉर्म. तो कभी कभार कुछ डेटा जो है वो करप्ट हो जाता है, इनसाइट्स सही नहीं मिलते हैं. इन दैट केस हमारे पास भी बैकअप प्लान होना चाहिए. तो मैं क्या करता हूँ, मेरे क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि यू कैन इवन यूज डिफरेंट टूल्स. फॉर एग्जाम्पल Minter.io. तो Minter.io एक पेड टूल है बाय द वे, बट या इफ यू कैन अफोर्ड दैट प्लीज गो फॉर इट. मैं आपको फ्री टूल्स भी दूंगा. Minter.io में कैसा होता है कि आपको ये भी पता होता है कि आपकी ऑडियंस एंगेज कब करेगी. ठीक है. मेरे जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उन सबका डैशबोर्ड होता है मेरे पास, एंड मैं उन सारे क्लाइंट्स का डेटा जो होता है Minter.io में डाल देता हूँ. उनको लॉगिन करो वहाँ पे, मैं उनको स्टॉक करते रहता हूँ हमेशा कि क्या कर रहे हैं, कहाँ एंगेजमेंट आ रही है, क्या कुछ नया कर सकते हैं, राइट. एंड आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो जाती है उस अकाउंट, उस पर्टिकुलर दिस थिंग टूल पे. वन मोर थिंग दैट यू कैन यूज इन टर्म्स ऑफ टूल्स, मैं टू भी ज़्यादा फ्री टूल्स प्रेफर नहीं करता हूँ बिकॉज डेटा इतना अच्छे से मिलता नहीं है, बट यू कैन स्टिल लुक फॉर इनसाइट्स टूल. socialblade.com हो गया, राइट. वायरल फाइंडर हो गया. मतलब यहाँ पे हम इंस्टाग्राम के इनसाइट्स पे उंगली उठा रहे हैं. जी. ओके, मैं उठा रहा हूँ. ओके, इट हैपेंस. मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ गलती हो जाती है. हाँ, मतलब वही इनडायरेक्टली, राइट. बिकॉज प्रॉब्लम क्या होती है कि कभी कभार ना आपको डेटा सही से मिलेगा नहीं. तो हमारे पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए. जैसे मेरी इंस्टाग्राम इनसाइट्स में मॉर्निंग टाइम कोई पिक टाइमिंग है ही नहीं, बट माई रील्स वर्क्स वेरी गुड, राइट. तो हो सकता है मुझे वो डेटा ना मिला हो, तो कोई बात नहीं, मैं अपने साइड से प्रिपेयर करूँगा, राइट. वही मैं देखता हूँ कि मुझे शाम को अच्छी रीच मिलती है, वो मुझे इंस्टाग्राम ने डेटा दिया था. तो जहाँ जितना मुझे इंस्टाग्राम दे रहा है मैं वो यूज़ करता हूँ, जितना मैं भी एक्सपेरिमेंट करता हूँ मैं वो भी करता हूँ. दिस आर 3-4 थिंग्स दैट यू कैन डू. मीनवाइल लास्ट थिंग, जस्ट मेक श्योर कि डोंट रिलाई टू मच ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, टाइमिंग, क्वालिटी, हैशटैग, कीवर्ड्स. दे आर ऑलवेज द एड ऑन. कि यार वो प्लस फैक्टर्स आपके लिए, ठीक है. कि अगर जब आप किसी लड़की को देखने जाते हो तो कौन से कलर, कौन सा परफ्यूम यूज़ करूँ, ये एक एड ऑन है. ज़रूरी नहीं है क्लीन जाओ भाई साहब, बहुत क्लीन जाओगे, बहुत बढ़िया बात है. सिमिलरली जो बाकी एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो एड ऑन्स है. आपका कंटेंट जो है वो किंग है, राइट. आप किस तरीके से बात करते हो, आप किस एनर्जी में बात करते हो, किस टोनैलिटी में बात करते हो. जैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं धीरे धीरे स्लो बोलूँ अभी, ठीक है, राइट. आप किस टोनैलिटी में बात करते हो, आपकी ऑडियंस आपको समझ पा रही है नहीं पा रही है, आपकी लैंग्वेज बैरियर तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा बार, राइट. आपके टॉपिक्स जो है क्या वो उनके पेन पॉइंट्स है नहीं है, या फिर आप सिर्फ अपने मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हो कि यार ये उनको सुनना होगा, राइट. ये सब चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा मैटर करती है, राइट. लाइक इमेजिन दिस थिंग कि आपकी ऑडियंस को जो सुनना है आप वो क्रिएट ही नहीं कर रहे हो और अभी सारी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो. राइट. इट डजंट मैटर. हाँ, कि मेन चीज़ का आप फोकस हटा करके फालतू चीज़ें डाल रहे हो. फालतू नहीं कह सकते, लेकिन उन चीज़ों पे जो इतनी मैटर नहीं करती. यप. प्रॉब्लम क्या होती है कि लोगों को ना क्विक मेथड्स चाहिए होते हैं. ये कीवर्ड यूज़ कर लो तो हो जाएगा क्या, ये हैशटैग यूज़ कर लो तो हो जाएगा क्या, ये टाइमिंग बता दो भाई. ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म नहीं है, ये सब एड ऑन्स है जो आपकी कंपनी में एक टाइम बाद सिस्टम्स बन जाएंगे, ठीक है. जैसे मैं सोचता हूँ कि अगर मैं कोई क्रिएटर हूँ तो मैं अपने आप को एक बहुत बड़ी कंपनी मानता हूँ आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम. तो अगर आप सोचो अगर मिस्टर बीस्ट है, अगर आपको बड़ा लोग बातें करते हैं कि मुझे मिस्टर बीस्ट को बीट करना है, तो सोचना शुरू कर देते हैं कि मिस्टर बीस्ट की कंपनी में ऐसा होता होगा क्या कि लोग कौन सी टाइमिंग पे अपलोड कर सोचते होंगे. ये मिस्टर बीस्ट नहीं सोचता है, ये डेटा एनालिटिकल टीम बैठ के सोचती होगी कि वो लोग मल्टीपल चीज़ें टेस्ट कर रहे हैं और वो डेटा निकाल के मिस्टर बीस्ट को दे रहे हैं. तो टेक्निकली एक पॉइंट बाद अगर आप बड़ा सोचते हो अपनी जिंदगी में, जब आपको लगता है कि मैं इतना बड़ा बनूंगा, तो आपकी डेटा एनालिटिकल टीम होगी, आप सोचिए मत. राइट. और ऐसा भी हो सकता है मिस्टर बीस्ट अगर मान लो रात को 2 बजे भी करता है तो ऐसा नहीं होगा कि एक वीडियो 100 मिलियन पे तो एक वीडियो 10 मिलियन पे रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा. हाँ, उसको जाना है तो चला ही जाएगा.
ये भी अच्छे चले जाते हैं। अच्छा, यूट्यूब पे हम देखते हैं कि टाइमिंग बिल्कुल मैटर नहीं करती। अगर आप रात को 2 बजे भी डालोगे तो जब मॉर्निंग में आपकी ऑडियंस एक्टिव होगी तब सभी ऑडियंस पास जाएगा और वो व्यूज सारे कवर कर लेगा। तो इंस्टा पे चीज होती है नहीं, आई थिंक जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग बिकॉज आई एम नॉट अ यूट्यूबर राइट नाउ, यू हैव मोर एक्सपीरियंस देन मी राइट। सो आई थिंक यूट्यूब इज मोर ऑफ अ लॉन्जिटिविटी प्लेटफॉर्म कि लोग 1 साल बाद आपकी वीडियो देखते हैं, 6 महीने बाद भी वीडियो देखते हैं, राइट। एंड आपकी वीडियो हो सकता है 6 महीने बाद वो वायरल जा रही है, बट इंस्टाग्राम इज नॉट अ लॉन्जिटिव प्लेटफॉर्म। वो होता है 1 हफ्ता 2 हफ्ता, कभी कभी 45 डेज, मैक्स 60-70 डेज खत्म, उसके बाद वो रीच पे व्यूज आएंगे ही नहीं, खत्म हो चुका है। तो इन दैट केस इट डजंट मैटर टू बी ऑनेस्ट। ओके, राइट, ट्रू। अच्छा, हैशटैग की हमने बात की थी, जिसका क्लियर आंसर ये है कि हैशटैग मैटर नहीं करते। सी, हैशटैग मैटर नहीं करते या फिर यूज़ नहीं करना है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन हो जाएगा। मैं बोलूँ आपके लिए हैशटैग काम कर रहे हैं तो यूज़ करो, नहीं कर रहे हैं तो इग्नोर करो। ओके, ओवरवेलम नहीं करना है उसके ऊपर, ओवर थिंकिंग नहीं करनी। ठीक है। मेन फोकस कंटेंट हो। एग्जैक्टली, बिकॉज़ कंटेंट इज नॉट किंग, कंटेंट इज किंगडम। That's a good statement. हाँ, किंगडम है आपका कंटेंट। बिल्कुल। और लोग ना कई बार करते हैं हैशटैग की पूरी बौछार लगाते हैं, क्या वो सही है? बिल्कुल नहीं। ठीक है। सी, इमेजिन दिस थिंग कि आप एक वेटर के पास जा रहे हो और उस वेटर ने, आप बोलते हो कि यार भैया कुछ बढ़िया खाना के लिए बताओ, और वो वेटर मस्त अपना शुरू कर देता है कि भाई उसने कम से कम आपको 50 डिशेज बोल दी है। विल यू गेट कंफ्यूज्ड? बिल्कुल। दूसरा वेटर आके बोलता है कि सर हमारे यहाँ पे ना पनीर टिक्का स्पेशल है, कोल्हापुरी स्पेशल है और वेज कोफ्ता स्पेशल है। अब वो बंदा कंफ्यूज हो, वो बोलेगा अगर आपको मीठे में पसंद है तो कोफ्ता ले लो, अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो कोल्हापुरी ले लो, आपको मीडियम चाहिए तो पनीर ले लो। इजी, सेम टू सेम एल्गोरिथम है। ओके, जब ज़्यादा ऑप्शन दे देते हो कि ये हैशटैग वो हैशटैग, वो कंफ्यूज, क्या बोल रहे तुम, समझ ही नहीं आ रहा है। आपने 4 चीज़ें दे दी कि मैं इंस्टाग्राम कॉन्टेंट स्ट्रैटेजिस्ट हूँ, मैं इंस्टाग्राम कोच हूँ, ये आपके बारे में हो गया, आपके कंटेंट के बारे में। लेट्स से मेरी रील जो है वो इंस्टा टिप के बारे में, इंस्टा टिप लगा दिया आपने, कोई वायरल स्ट्रैटेजी लगा दिया आपने, लास्ट में आपके नीश के बारे में, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, खत्म। ओके, उसको समझ में आ गया कि ये बंदा इस नीश से बिलोंग करता है, इसका कंटेंट इस बारे में, और ये इंसान है। ओके, दैट्स इट। ठीक है। मैं ऋषिकेश में था और मैंने स्टोरी डाली थी कि इफ यू आर फॉलोअर ऑफ माइन जस्ट डीएम मी। मुझे एक फॉलोअर मिला, नाउ हियर अ स्टोरी। वो फॉलोअर था 18 साल का। हाँ। उसके पास 7-8 स्टूडियोज़ है, महीने का 7-8 लाख कमा रहा है। हाँ। और उसको पता है इनसिक्योरिटी किस चीज़ की, कि मैं 18 साल का हूँ। उसने पूरी टीम को बोल के रखा हुआ है, उसकी टीम है, पहली बात 18 साल का टीम है यार, टीम है, पूरी टीम को बोल रहा मैं 30 साल का हूँ, सारे क्लाइंट्स को बोल रहा मैं 30 साल का हूँ। साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ा है इसलिए। हाँ, कैमरे पे के बोल मैं 30 साल का हूँ। बोला ये गलती ना करना बेटा। बोले क्या हुआ सर? डू यू एडमायर मी? बोला हाँ। कैमरे के सामने झूठ मत बोलना, इट्स अ मंदिर फॉर मी, इट्स अ टेम्पल फॉर मी। कि जब मैं कैमरे के सामने बैठता हूँ और जब मैं स्टेज पे चढ़ता हूँ तो स्टेज पे लोग ऐसे चढ़ती? बोला हाँ, मैं कैमरे के सामने ऐसे चढ़ता हूँ। अरे वाह। क्योंकि दैट इज द मीडियम फॉर मी टू ट्रांसफॉर्म सो मेनी लाइफ। हाँ। हो सकता है मेरी एक बात से किसी बंदे की पूरी लाइफ तबाह हो सकती है, ठीक है? तो मैं झूठ नहीं बोलता वहाँ पे। एंड आई ऑलवेज हैव दिस रूल कि जब मैं कैमरे के सामने हूँ, आई कंसिडर इट्स माई टेम्पल। ये मैंने राज शवानी से सीखा था। अच्छा। यप, कि जब मैं पॉडकास्ट में कुछ मस्ती कर रहा था, इस भाई ये मंदिर है। हाँ। यहाँ नहीं, बाहर से बाहर बकचोदी करते। अरे वाह। राइट, लाइक दैट्स अ एटीट्यूड ऑफ अ क्रिएटर। तो जब कैमरा और स्टेज हो तो झूठ ना बोलो, गलत ना बोलो, वैल्यू से अलाइन रहो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपने ऊपर। और आई थिंक ब्रांड बिल्ड करने में इस चीज़ का सबसे बड़ा फैक्टर होता है, नहीं? या स्लो सक्सेस मिलेगी शायद। ठीक है। और आई थिंक ब्रांडिंग में इस चीज़ का बहुत बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर यही होता है कि ऑथेंटिसिटी, जेन्युइन आप कितने अपनी ऑडियंस से, है ना? जैसे आप हो वैसे आप अपने आपको प्रेजेंट करते हो ऑडियंस के सामने बिना कुछ सोचे। हाँ, तो क्या ब्रांड बिल्ड करने में, मतलब लोग ग्रो तो कर लेते हैं अपना पेज, लेकिन ब्रांड नहीं बना पाते। तो ब्रांड बिल्ड करने में इसके अलावा और कोई फैक्टर, या फिर अब एक बात इस बारे में करते हैं कि ब्रांड कैसे बनाया जा सकता है अपने आप को? जी। सी, ऑथेंटिसिटी वुड बी अ वेरी डिफरेंट वर्ड, बिकॉज काफ़ी लोग इसका काफ़ी अलग डेफिनेशन देते हैं। लाइक काफ़ी लोगों के लिए ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है कुछ ऐसा बनाना जो किसी ने बनाया ना हो। नहीं, वो तो यूनिकनेस होगी ना। हाँ, कुछ लोगों के लिए ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है कि मैं जैसा हूँ पूरी तरह से वैसा ही रहूँगा। वो भी नहीं होता है, वो पॉसिबल ही नहीं। राइट, ऑथेंटिक का उनका मतलब होता है जो है वैसा, जो है जैसा रॉ है, नहीं है। थोड़ी सी कॉमन सेंस भी लगानी है ऑडियंस को। जब ये बात सुन रहे हैं वो आपके मुंह से मेरे मुंह से, राइट? बिकॉज प्रॉब्लम क्या होती है, वो बोलेंगे दीपक देयो भाई ने कहा था ऑथेंटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। एंड उनके दिमाग में चल रहा होता है, जीतू ने कहा तो। ऑथेंटिसिटी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप झूठ नहीं बोलोगे, कि आप कुछ गलत नहीं करोगे। इसका मतलब एक और चीज़ होता है कि आप 100 लोगों को कॉपी भी करोगे। कॉपी करना इज नॉट समथिंग, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट योर जर्नी यू कांट बी ऑथेंटिक, टू बी ऑनेस्ट। इट्स नॉट पॉसिबल। मिस्टर बीस्ट भी आज कॉपी करता है, ही इज नॉट कंप्लीटली ऑथेंटिक, ही हैज प्रिंसिपल्स, राइट? तो कुछ लोगों के लिए होता है कि वो कंटेंट कॉपी ना करेंगे तो वो ऑथेंटिक है, बट टेक्निकली वो पॉसिबल ही नहीं है। भगवद गीता में लिखा हुआ है कि सोलर सिस्टम में सूर्य के नीचे जो भी वो यूनिक नहीं है। तो आप यूनिक तो हो नहीं, तो यू नीड टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि आप ओरिजिनल क्रिएटर नहीं हो, आप यूनिक नहीं हो। ऑथेंटिसिटी थोड़ी बहुत क्लैश होगी,
ठीक है, आप किसी का कंटेंट कॉपी कर सकते हो, बिल्कुल कॉपी कर सकते हो, आप उनसे आइडिएशन ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। मैं तो कॉपी बोलता हूँ बिकॉज अल्टीमेटली कॉपी होता है। हाँ, हर कोई कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉपी कर ही रहा होता है, बस आपको पता नहीं कि किससे कॉपी किया है। एग्जैक्टली, जिसको पता चल जाता है वो कॉपी कमेंट करते रहते हैं, बोलते रहते हैं इसको, बाकी को पता नहीं रहता वो कैसे करते हैं, बस वो स्मार्टली करते हैं। बिल्कुल, हाँ। राइट। इसके अलावा व्हाट थिंग्स दैट यू कैन डू इज यू कैन ऑलवेज अपग्रेड। सेकंड थिंग दैट यू कैन डू इज यू कैन ऑलवेज अपग्रेड योरसेल्फ। ओके। आपको एक चीज़ समझनी है कि आप कैमरे के सामने हो, तो कैमरे के सामने कोई रिकॉर्ड हो रहा होता है। पीपल कैन गो बैक टू योर स्टोरीज, पीपल कैन गो बैक टू योर कंटेंट, तो उससे आप कहाँ से आए हो। तो एक बार मैं ऐसे बैठा हुआ था और बैठे बैठे ना मैंने नीचे जाते रहा, मैंने अपने फर्स्ट रील पे आ गया, और मेरी फर्स्ट रील पे जब आया तो मैंने देखा यार फर्स्ट रील पे लोगों ने कमेंट किया हुआ है कि भाई तू कितना छोटा था, क्या मस्त था, तेरे बाल छोटे थे, क्या मस्त इंसान है यार तू। लाइक कौन है ये लोग, एंड इन्होंने रिसेंटली कमेंट किया हुआ है। एंड देन आई अंडरस्टूड दैट पीपल आर आल्सो वाचिंग माय कंटेंट जो एकदम स्टार्टिंग का था। तो कैमरे के जब सामने आप आते हो तो आपकी पूरी जर्नी बनती है। तो इमेजिन करो आपकी जर्नी स्टैग्नेंट और सेम है, मजा ही नहीं आएगा, लोग क्या ही देखेंगे, राइट। बट इमेजिन करो आप स्टार्टिंग में जर्नी अलग थी और अभी आप कुछ अलग ही लेवल पे फोड़ रहे हो। तो सेकंड थिंग दैट आई ऑलवेज टेल पीपल इज क्रिएट अ स्टोरी लाइन, कि आप शुरू कुछ और कर रहे हो और बन कुछ और रहे हो, बन तो कुछ अलग ही गए हो। हाँ। ठीक है, कि भाई आपने शुरू किया था एज अ कंटेंट क्रिएटर, बट अब आप लोगों की जिंदगी बदल रहे हो भाई साहब। ठीक है, आपने कोई तगड़ा धंधा बना दिया है, कोई बड़ा शो बना दिया है। ठीक है, इट डजंट हैव टू बी नेसेसरली समथिंग गुड कि इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हो, नहीं, कुछ बड़ा भी कर सकते हो। मिस्टर बीस्ट शो बना रहे हो तो इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, उसको बड़ा शो बनाना है भाई साहब। ठीक है, तो कुछ बड़ा कर रहे हो, कुछ अलग कर रहे हो। ठीक है, कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि कुछ अलग करने से इंपॉर्टेंट, सेम चीज़ करो बड़ी कर दो, ये भी पॉसिबल है। सो व्हेन यू स्टार्ट योर जर्नी आई वुड ऑलवेज प्रेफर टू अपग्रेड इट एवरी टाइम, एवरी मंथ। आई ऑलवेज हैव दिस रूल, मैं हर महीने एक नया इवेंट अटेंड करता हूँ। 2024 में एक भी महीना ऐसा नहीं हुआ है जहाँ पे मैंने कोई नया इवेंट अटेंड ना किया हो, कोई नया कोर्स ना पढ़ा हो, कोई नए मेंटोर से बात नहीं, कुछ नए लोगों से बात ना की हो। मैंने हर महीने मेक श्योर किया हुआ है या तो मैं किसी नए इवेंट में जा रहा हूँ, या मैं कोई नया कोर्स पढ़ रहा हूँ, या मैं किसी नए इंसान से मिल रहा हूँ। एंड एवरी मंथ 2024 में मैं कोई नए इवेंट में गया हूँ। 2025 के लिए मैंने फर्स्ट मंथ का इवेंट ऑलरेडी बुक कर लिया। अच्छा। राइट, सो आई ऑलवेज मेक श्योर कि आई एम अपग्रेडिंग माई सेल्फ। ओके, और अपग्रेडिंग आती है लर्निंग से। बिल्कुल, आप अपग्रेड होते हो तो कंटेंट अपग्रेड होता है, और आपकी अपग्रेडिंग होती है जब आप लर्न करते हो, सीखते हो कुछ नया। यप, इसलिए नोटिस करना काफ़ी सारे क्रिएटर्स ना एक टाइम बाद फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ताकि वो स्टोरी लाइन दिखा सके कि पहले मैं मोटा था फिर मैं पतला हो गया, पहले मैं पतला था फिर मैं मोटा, जो भी है। ठीक है, जैसे अंकुर वारी को क्यों किया ट्रांसफॉर्मेशन, क्यों किया, ताकि लोग जब पहले जाए वो देखे यार इतने मसल्स तो थे नहीं भाई, ये क्या हो गया है, मस्त चीज़ है। एंड देन लाइक 44 की एज में हेल्थ पे ध्यान दे रही, दैट्स अ गुड थिंग। इनकी वजह मेरे से अच्छी है, राइट। तो चीज़ें स्टोरी लाइन में कनेक्ट होती है। सो ऑलवेज अपग्रेड योरसेल्फ इफ यू वांट टू बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड। ओके, अच्छा, आईफोन का कोई रोल होता है इंस्टाग्राम पे? या होता है। सी कैसे होता है पता है, नंबर ऑफ एंड्रॉइड्स जो है वो ज़्यादा है कंपैरेटिव टू नंबर ऑफ आईफोन। iOS जो है उसमें परमिशंस, डेटा सिस्टम्स, एल्गोरिथम डिफरेंट है। अच्छा, राइट। ऊपर से एंड्रॉइड की एक्सेसिबिलिटी बहुत ईजी है, उसके जो सिस्टम्स बने हुए हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कुछ ग्लिचेस ज़्यादा होते हैं, आईफोन में थोड़े कम होते हैं, उसको क्रैक करना थोड़ा सा हार्ड है। आईफोन के सिस्टम में घुसना थोड़ा सा हार्ड है, बिकॉज इट हैज लॉट ऑफ सिक्योरिटी थिंग्स, राइट। तो उस केसेस में ग्लिचेस जो होते हैं वो कम होते हैं, आईफोन में अलग भी होते हैं, आईफोन में एंड्रॉइड में अलग होते हैं भाई। इवन इंस्टाग्राम जब अपना ऐप स्टोर पे लॉन्च करता है और प्ले स्टोर पे लॉन्च करता है, वो दोनों में डिफरेंट चीज़ें डाल सकते हैं। तो कभी कभी नोटिस करना आईफोन हैज़ मोर फीचर्स देन एंड्रॉइड। हाँ, या ये मैं नोटिस किया है। यप, और आप स्टोरी भी डालते हैं तो स्टोरी पूरी अलग दिखती है आईफोन में, हम अलग तरीके से डालते हैं, उसका साइज कुछ अलग होता है पोस्ट का। जी। सो इफ यू आर स्टार्टिंग आउट एंड यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, दैट्स कंप्लीटली फाइन, बट आई वुड रिकमेंड यू टू अपग्रेड टू आईफोन वेरी सून। ओके, अगर आप कर सकते हो तो बिल्कुल, ओके, करना है। अच्छा, सेव, लाइक, कमेंट, इनमें से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है एक रील के वायरल होने में? शेयर तो आपने बोला ही नहीं। सेव, हाँ सॉरी, वो सेव से मेरे माइंड में दो वर्ड आ गए आई थिंक। हाँ, सेव, लाइक, कमेंट, शेयर, बिकॉज शेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, अब शेयर या फिर एंगेजमेंट, इनमें से अगर ऑप्शन रखूँ मैं तो कि वीडियो में अभी मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने शेयर क्यों बोला, एंड कभी कभार शेयर भी नहीं होगा। ओके, सो एक चीज़ समझनी है कि शेयर इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट इट्स वेरी ईजी टू यूज एंड विल मेक यू गो वायरल फास्ट। एग्जाम्पल, आप लेट्स से 100 लोगों ने लाइक किया, आपके पास 100 यूनिट्स ऑफ एंगेजमेंट है एल्गोरिथम भाषा में। 100 लोगों ने कमेंट किया, आपने रिप्लाई कर दिया, 200 यूनिट ऑफ एंगेजमेंट है एल्गोरिथम भाषा में। सेव क्या 100 लोगों ने, अगेन 100 यूनिट्स। 100 लोगों ने शेयर किया, किसी एक बंदे ने शेयर किया, हो सकता है 4 लोगों ने देखा हो, किसी ने एक बार स्टोरी पे लगा दिया, उसके 400 व्यूज आ रहे हैं, 400 यूनिट्स वहाँ से बन गए। कोई आ रहा है शेयर कर, लाइक कर, कुछ कर रहा है, तो दैट मीन्स व्हेन यू शेयर इट्स अ लिंक which keeps on sharing and the number of units can be multiplied now. So that's a good chain, right? इसलिए वहाँ से better results आते हैं, number 1. Number 2, it's not always necessary that you need to use call to action called share. It's not always necessary that आपका content जो है वो emphasize करे shares को लेके. You can't do that always. आपके पास एक balance होगा, right? मेरे content में बहुत सारे videos जो है लोग share नहीं करते, देख के लाइक करके सेव करके इसको बार बार देखूंगा. You can do that, right? A lot of people are creating content जो shareable है ही नहीं, but उनका content इतना बढ़िया होता है कि लोग अपने गैलरी में सेव करके रखते हैं उसको, तो अच्छी बात है, छू गया वो तुम्हारे दिल को, राइट। एंगेजमेंट अगर मैं डिफाइन करूँ,
अगर आपको शेयर ज़्यादा चाहिए सो ट्राई टू कैपिटलाइज न्यूज़ कि जो रिसेंट न्यूज़ आई है उनके बारे में बात करो, बिकॉज इससे होगा क्या, लोग अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, बोलेंगे ये देख ये क्या हुआ है, इट्स अ फैक्टर। दूसरा, यू कैन शेयर थिंग्स दैट विल मेक अदर पीपल लुक कूल, बिकॉज पीपल लव टू लुक कूल ऑन सोशल मीडिया, राइट। एग्जाम्पल, मैं जब भी कोट शेयर करता हूँ, मैंने कोट शेयर किया था, द पर्सन हु शिट इन हिज कॉन्टेंट इज बेटर दैन द पर्सन हु लाफ ऑन दैट शिट, ठीक है। एंड उसको इतने लोगों ने शेयर किया बिकॉज दे वांटेड टू लुक कूल, राइट। एंड it's chain effect now, right? So you can do that. If you want more saves, give data, right? तो लेट्स अगर आप दे रहे हो कि 21 AI टूल्स जिससे आप अपने डिज़ाइन इंप्रूव कर सकते हो, अगर वो डिज़ाइनर वो सेव कर लेगा, तो गिव मोर डेटा इन योर। इतना डेटा भी तुम्हें रील देखने टाइम पास कर रहा हूँ, इतना डेटा भी मैं इन्फॉर्मेशन का काम आएगी तब करूँगा। Exactly. जब काम करूँगा तब देखूंगा इसको। यप, सो गिव मोर डेटा, गिव थिंग्स दैट दे कैन यूज इन फ्यूचर, कि अगर आपको कभी भी ये प्रॉब्लम हुआ तो ये कर लेना। जब ऐसी रील्स बनती है तो सेव हो जाते हैं, सेव बढ़ जाते हैं अपने आप। तो ट्यूटोरियल्स, व्हेन यू गिव ट्यूटोरियल्स पीपल सेव दैट। सेव ज़्यादा चाहिए तो ट्यूटोरियल्स, लाइक्स ज़्यादा चाहिए तो यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, जस्ट क्रिएट गुड कंटेंट। कमेंट्स चाहिए, कंट्रोवर्शियल टॉपिक बना सकते हो। I don't prefer creating controversial topic for going viral, because ultimately then again it comes from a place of getting more views, likes and share rather than transforming people's life, right? So मैं उस तरफ नहीं जाता हूँ, but depending upon your values you can do that, right? और comments के लिए you can also use call to actions. You can give free gifts to your audience, be like comment करो मैं free gift दूंगा, something like that. You can do that. One thing that people don't do is emotional. Share emotional content. मेरे पेज पे if you go, the reels that are the most emotional has the most amount of comments, because the more emotional content you create, people tend to feel इसको एक comment बनता है। तो if you want to create more comments, create emotional content. Okay. अच्छा, हम स्टोरी की बात करते हैं। स्टोरी पे भी हम व्यूज़ बढ़ा सकते हैं। हम अगर हमारी पोस्ट को स्टोरी पे शेयर करते हैं, रील को स्टोरी पे शेयर करते हैं तो व्यूज़ थोड़े से कम आते हैं एज कम्पेयर टू अगर हम डायरेक्टली कोई वीडियो बना करके स्टोरी पर लगा रहे हैं अलग से। ओके ना। और तब भी व्यूज़ ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब हमारी स्टोरी पे कुछ भी नहीं होता है और तब हम इस तरह की वीडियो अपलोड करते हैं। कई बार होता है कि स्टोरी ऑलरेडी अपलोडेड है 3-4, उसी में हम अपनी एक वीडियो शूट की, हमने कुछ बताया ऑडियंस को डाल दी, उस पर कम व्यूज़ आएंगे। लेकिन अगर कुछ भी नहीं डाला है स्टोरी पे, आप एक फ्रेश वीडियो स्टोरी पे डालते हो तो उस पर ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। इनके क्या रीजन है? स्टोरीज का फैक्टर, स्टोरीज जो होती है वो ऐसी, स्टोरी एक ऐसी चीज़ है ना जो लोग कंटिन्यूस बेस पे कंज्यूम करते हैं। इंस्टाग्राम खोला, रील पहले नहीं दिखता है, पहले स्टोरी देखते हैं, फिर रील, राइट। उसके बाद नीचे रील्स आती है। दैट मीन्स इट्स द फर्स्ट थिंग दैट विल से इट सबकॉन्शियसली, राइट। स्टोरीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल योर फीड सेक्शन, आपका जो रील का सेक्शन है इज मेंट टू रिलेट और शुड कंटेन थिंग्स जो आपके नीश से रिलेटेड है। तो आपकी जो भी रील्स है, जो भी कंटेंट है, उसमें नीश स्पेसिफिक कंटेंट डालो। आपकी स्टोरीज कैन बी एनीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट यू, राइट। फर्स्ट चीज़ देखना शुरू कर दो, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, आपकी आदतें क्या है, क्या खाते हो, क्या चीज़ें नहीं सीख रहे हो, क्या नहीं सीख रहे हो, एवरीथिंग कैन पूछना स्टोरीज, नंबर 1। नंबर 2, जब स्टोरी शेयर करते हो, स्टोरीज का जो स्टार्ट पार्ट होता है, स्टार्ट फर्स्ट 3 स्टोरीज होती है, दैट डिफाइंस इफ योर ऑडियंस विल बी हुक्ड टू योर नेक्स्ट स्टोरीज और नॉट। अच्छा, यप। तो लेट्स से मैं स्टोरीज स्टार्ट करता हूँ एंड बी लाइक, गाइस आई हैव 2 गुड न्यूज़, सो गाइस आई हैव गुड न्यूज़ एंड बैड न्यूज़। बैड न्यूज़, गुड न्यूज़ क्या है भाई? डू यू वांट टू हियर गुड और बैड और बोथ? और फिर उसके बाद मैं एक पोल लगा देता हूँ, डू वांट टू हियर गुड न्यूज़, बैड न्यूज़ और बोथ। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कमेंट आएंगे, बट स्टिल मैं पोल लगाऊंगा। सो मेक श्योर कि आपकी फर्स्ट 2-3 स्टोरीज में हुक लाइन अच्छी हो, एंगेजिव हो, प्लस आपने एक एंगेजमेंट स्टिकर भी लगाया हुआ है, ठीक है। अनदर थिंग दैट यू कैन डू इज यूज मल्टीपल फॉर्मेट्स ऑफ स्टोरीज। स्टार्टिंग में एक फोटो लगाई है, फिर बाद में एक वीडियो आ रहा है, फिर बाद में कोई रील शेयर कर दी है, फिर कोई वीडियो, फिर आपका कोई पुराना वीडियो है, बी रोल वीडियो है, कोई बी रोल है, राइट। डोंट जस्ट क्रिएट स्टोरीज जहाँ पे आप बैठ के एकदम बातें कर रहे हो, मोनोटोनस लगता है बहुत ज़्यादा, राइट। सो यूज मल्टीपल फॉर्मेट्स ऑफ स्टोरीज। एंड one more thing that I can tell you is stories are very raw. Stories are not meant to be perfect. They are meant to be raw. True. They are meant to connect with your audience. तो ट्राई मत करो कि आप परफेक्ट इंसान बन रहे हो एक स्टोरी में। ट्राई करो कि जो इंसान वहाँ है उसको ऐसा फील हो रहा है कि हम दोनों सेम हैं शायद, या हम दोनों कहीं ना कहीं मैच कर सकते हैं, या फिर कुछ नया दिखा उसको अपनी लाइफ में रील के अलावा भी। यप, है ना। जहाँ पे वो फील करता है कि यार ये कोई बहुत ही ऊपर या कोई अलग ही प्लेनेट का इंसान नहीं है, ये भी एक इंसान है जो मेरी तरह है, राइट। व्हेन पीपल वॉचेस माय इंस्टाग्राम रील्स दे फील यार ये कोई अलग ही तोड़ू बंदा है। अगर लेट्स मैं ये पोर्ट्रे कर रहा हूँ, वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो स्टोरीज, आई यूज स्टोरीज एज अ मीन टू कनेक्ट विद माय ऑडियंस। ओके, यप। अच्छा, इंस्टाग्राम से कमाने के कितने तरीके हैं? थोड़ा इसको हम शॉर्ट में अगर कवर करें तो। तो मल्टीपल वेज। सबसे पहला जो तरीका है वो ब्रांड डील्स, ओके, राइट। द नंबर ऑफ ब्रांड डील्स दैट यू डू इज डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ मनी यू विल मेक, अमाउंट ऑफ मनी यू विल मेक, राइट। ब्रांड डील्स के अलावा यू कैन डू अफिलिएट, राइट, कि आपने किसी से ब्रांड कोलैबोरेशन किया और साथ में अफिलिएट भी कर रहे हो कि अगर इतने साइन अप आए तो मैं इतना लूंगा। एंड अगर आप एक बड़े क्रिएटर हो तो यू कैन मेक वेरी गुड मनी ऑन अफिलिएट, ओके, राइट। थर्ड जो होता है, यू कैन डू ऑर्गेनिक ड्रॉप शिपिंग और ऑर्गेनिक फिजिकल प्रोडक्ट सेलिंग।
राइट, कि आप अपना खुद का एक मर्चेंडाइज लॉन्च कर रहे हो, जैसे टेक बर्नर ने किया था, राइट, या खुद के कोई क्लोथिंग ब्रांड कर रहे हो, या फिर कोई फिजिकल प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, नॉट जस्ट क्लोथिंग, फिजिकल प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, दैट यू कैन डू. फिजिकल प्रोडक्ट्स के अलावा यू कैन ऑल्सो सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स. दैट्स द फोर्थ थिंग दैट यू कैन डू. राइट, ई बुक सेलिंग हो गए, कोर्सेस हो गए, वेबिनार्स हो गए, वर्कशॉप्स हो गए, एंड देन यू कैन ऑल्सो सेल समथिंग ऑफलाइन. जैसे मैं ऑफलाइन टिकट्स बेचता हूँ, मेरे ऑफलाइन इवेंट्स बेचता हूँ. वन ऑफ माई क्लाइंट मेड 1.5 CR बाय सेलिंग ऑफलाइन टिकट्स. मंथ? 6 months. 6 months. Okay. 1.5 CR in total. Right, and 1.5 crore pure organic, no marketing cost. Okay. He has only 200K followers. 1.5 crore रुपए कमा ली. समझ जाओ तुम. So you can sell offline tickets also. Anything that you can sell on Instagram, anything that you can sell is basically you will make money. Okay. या तो आप ब्रांड डील करके पैसा कमा रहे हो, किसी और का प्रोडक्ट बेच रहे हो, या आप खुद का प्रोडक्ट बेच रहे हो, कुछ ना कुछ बेचना ही पड़ेगा. आपका मेन रेवेन्यू ब्रांड डील से नहीं आता है, कंसल्टेशन से आता है. मेरा रेवेन्यू कंसल्टेशन से आता है. ओके, ये 10 से ऊपर है, 10 लाख से ऊपर मंथली? डिपेंड्स, क्योंकि आप ऑलरेडी कई सारे उससे बोल चुके हो, लोगों ने आपको देखा होगा शायद उस पर, मैंने भी देखा है, तो आप बता चुके हो ये चीज़, अर्निंग रिवील कर चुके हो. तो 10 से ऊपर अभी भी डिपेंड्स ऑन फ्यू मंथ्स. देयर आर फ्यू मंथ्स जहाँ पे मेरा रेवेन्यू जो है वो 5 से भी नीचे हो जाता है, एंड कहीं में 20 से भी ऊपर हो जाता है. अच्छा. सही है. अच्छा, फिर भी एक चीज़ होती है, लोग स्टार्ट नहीं कर पाते, और वो होती है कैमरा के सामने इनसिक्योरिटी. अब पता है कि हर किसी को पता है कि अगर अच्छे से ग्रो करना है, ब्रांड बनाना है, तो वॉइस ओवर में नहीं कर सकते, खासकर इंस्टाग्राम पे तो बिल्कुल भी नहीं. जी, है ना. तो वहाँ पे फेस कैम तो हमें करना पड़ेगा, कैमरे के सामने आना पड़ेगा. सबसे बड़ी चीज़ आती है इनसिक्योरिटी. उसको कैसे फेस करें, क्योंकि वही स्टार्ट करने में से थोड़ा आड़ा बनती है. हाँ जी. लोग लगता है कैमरे से डर लगता है, तो वो इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं खा रही होती है उनको. एंड व्हाट पीपल डू इज, insecurity comes from one thing, people start comparing their level 1 to level 100 and they feel कि यार ये ऐसा है, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, शायद मैं मेरे को कमी कहाँ है, और आप कहाँ किससे कंपेयर कर रहे हो आप, या शायद मैं इनफ नहीं हूँ. अगेन यही आता है, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ. सो दोस्तों, जीतू भाई की इंस्टाग्राम यूट्यूब चैनल तो है नहीं, तो लिंक दे नहीं सकते डिस्क्रिप्शन में, लेकिन इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए एक बार प्रोफाइल चेक कीजिए. और अगर आप इंस्टा पे ग्रो करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, और डेप्थ में सीखना चाहते हो, बहुत रील्स है, बहुत कंटेंट है, जाकर के एक बार चेकआउट करो. इस डीपकास्ट के एपिसोड में इतना ही. हम मिलेंगे किसी और एपिसोड में, और वहाँ पर हम करेंगे डीप बातें. सो दोस्तों, थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.